प्रभु यीशु के धन्य नाम से आप सबों को नमस्कार। मैं अपने सहकर्मियों के साथ जो परमेश्वर के वाटिका में कार्य करते हैं मिलके, और इस इलाका में परमेश्वर की सेवा करने वाले सारे लोगों को बहुत आदर के साथ, बहुत मन लगा के मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जैसा कहा गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं थोड़ा बहुत अपनी शुरुआत की बातों को आपके सामने रखने के बाद आपका परमेश्वर की मनसा को पहचानने के लिए, परमेश्वर की हृदय की बातों को समझने के लिए मैं वचन के ओर आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको और हमको एक खास वक्त में इस देश में खड़ा किया है। हम साधारण काम करने के लिए नहीं, एक असाधारण वातावरण में असाधारण काम करने के लिए तैयार किए हुए एक तलवार है परमेश्वर के लिए। अगर हम इस बात को नहीं जानते हैं, हम अन्य बातों में अपने ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को हम खर्चा करके बेकार कर देंगे। इसलिए मेरे वचन थोड़ा सा दूसरे तरीका के होगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि कई घंटे पर मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर के सामने ठहरा था, और उसने जो बोझ मुझे दिया है उसको मैं आपके सामने लाता हूं। मेरे शुरुआत की कहानी इस प्रकार है। जरूर एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ मुझे जब मैं 3.5 बरस का था मुझे बाइबल पढ़ने के लिए सिखाई। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो टीचर होने के चलते मुझे पहली किताब बाइबल ही मेरे हाथ में दिया गया, और उसका खकागा मैं वहीं से सीखने के लिए मेरी माँ ने मेहनत की। और जब मैं 5 साल का हुआ था तो एक अध्याय पढ़े बिना सुबह का काफ़ी नहीं मिलता था। बहुत स्ट्रिक्ट पहला लड़का होने के बावजूद भी, अकेले लड़का होने के बाद भी उसने मेरे साथ बहुत कड़ाई से ही बर्ताव किया। प्यार दुलार अपनी जगह पर, लेकिन जब परमेश्वर की बातों पर आते हैं बहुत अनुशासन के साथ उन्होंने मुझे पालन पोषण करने के लिए कोशिश की है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन दिनों के लिए। लेकिन अभी उस समय की बातों को देखते ही मेरे दिल में कभी कभी माँ को परमेश्वर ने तैयार किया करके मैं कह सकता हूँ। जब मैं 7 साल का हुआ, हर एक इतवार को एक एक अध्याय को रटना है, और हमारे एंग्लिकन चर्च के प्रेयर बुक में से एक प्रेयर को उनको हम मनन करके बतलाना है। और चर्च में कुछ भी हम संदेश को सुनते थे, उन बातों को उनसे कहे बिना मुझे भोजन नहीं मिलता था। यहाँ तक मुझे मेरी माँ ने बहुत कड़ाई के साथ बर्ताव करके बच्चन के अंदर में डुसाने के लिए कोशिश की। जब मैं 7वां क्लास में पढ़ रहा था, चेचे के कारण सिर से लेकर पाँव तक, और वो स्मॉल पॉक्स आने की वजह से मुझे बिस्तरा में लेटा नहीं सके। बालू पर केला का पत्ता के बिछा के उसी के ऊपर लिटवाते थे। उसी गंभीर हालत में मैं बीमार था, और उसमें मैं जो बहुत भूख लगती थी तो मैं जाके माँ से सवेरे, आंख भी ठीक से नहीं खुल पाता था, मैंने पूछा माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ पीने के लिए दीजिए। उन्होंने कहा बाइबल पढ़ा है। तो आप समझ लेंगे इतना कड़ाई के साथ जीवन बिताने के लिए मौका मिलने से भी मैं प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं रखा था 21 साल तक। जब मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के मैं चेन्नई शहर में काम करने के लिए आया, एक सुंदर कंपनी में बहुत अच्छा वेतन पाने की जगह पर प्रभु ने मुझे रखा। मेरा खालीपन को प्रभु ने मेरे कमरा में आके मुझसे एक एनकाउंटर करके अपनाया। उसी दिन मेरे अंदर 3 प्रकार की काम हुई एक ही दिन में। वो ये है प्रभु के वचन के लिए प्यास, और उसके सम्मुख में ठहरने के लिए एक प्रकार का भूख, एक विचित्र भूख को मैंने प्राप्त किया। जरूर कंपनी में काम करता था 9 घंटा, और साथ ही साथ जो अभी तक प्रभु में नहीं आए हैं, जो प्रभु को नहीं सुने हैं, उनके पास जाने के लिए एक उन्माद चले आया।
इसलिए जैसा प्रभु को मैं ग्रहण किया, मैं एक केरला के दोस्त को अपने साथ लेके किसी जगह में जाके सुसमाचार सुनाना करके हम लोग दोनों धुन पकड़े थे। मेरी बात को समझ लीजिएगा कि मैं बहुत बड़ा जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं यह बताया जाता है, लेकिन मैं शुरुआत की बात को बतलाने के लिए चाहता हूँ कैसा परमेश्वर ने मुझे धकेल दिया इस सेवकाई के लिए, ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें। तो मेरे साथ जो थे वे मलयाली थे और जरूर तमिल बोलते थे, परंतु उतना प्रचार करने की ताकत नहीं रखते थे। तो मैंने उनसे कहा चलिए ना हम लोग दोनों मिलके कहीं जाके सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि लोग खोए हुए हैं करके। तो वो भी हमारे साथ कंपनी में काम करते थे। उन्होंने कहा था मुझे तमिल में बोलने नहीं आता है। मैंने कहा आप मेरे साथ गा सकते हैं, हम लोग दोनों गाएंगे और मैं प्रचार करूंगा। तो उन्होंने कहा किसके पास जाएंगे? पढ़े लिखे के पास जाएंगे तो बहुत प्रश्न पूछेंगे। मैंने कहा अनपढ़ के पास जाएंगे 10 प्रश्न और पूछेगा। तो आखिरी में हम लोगों ने सोचा कि एक छोटे बच्चों के पास जाएंगे, ताकि बच्चे तो हमसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, हाथ उठाने के लिए कहेंगे, पैर भी उठा सकता वो। तो हम लोगों ने निर्णय किया, चेन्नई एयरपोर्ट के सामने आप देखेंगे आज भी 3 पहाड़ के बीच में पत्थर तोड़ने वाले थे, उनके बीच में जाके उनके बच्चों को इकट्ठा करके सुसमाचार सुनाए। मैं एक एंग्लिकन चर्च का बैकग्राउंड था, मैंने कभी भी किसी को जबरदस्ती के साथ प्रचार करते देखा नहीं, सुना नहीं, किसी के लिए प्रार्थना करते हुए मैंने देखा नहीं। आराधना में उठा बैठी होता था, उसमें मैं भी शामिल था, जरूर क्वायर में था, गीत गाता था, जरूर यूथ मीटिंग में भाग लेता था, लेकिन वो सारी बातें एक रीति रिवाज के अनुसार बनी रही। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ प्यारों, मैं जब इस प्रकार का अपना जीवन का वहाँ पर हम लोग पहुँचे, 200 बच्चे इकट्ठे हो गए, बिल्कुल गंदे और बिल्कुल गरीब, और तेल वूल नहीं लगा गया, हम माँ बाप का ख्याल उनके ऊपर नहीं। उन बच्चे बहुत खुशी से आके बैठ गए। तो हम लोगों को बहुत आशीष मिली, क्योंकि उनको मिली कि नहीं हमको मिली। और मेरा दोस्त ने एक छोटा सा कोरस सिखाया, और मैं एक छोटी सी किताब को लेके स्वर्ग में क्या क्या है और स्वर्ग पहुंचने के लिए क्या करना करके एक तस्वीर से मैं उनको समझाने लगा। और उसमें जाने के लिए जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम को प्रभु लिखने के लिए चाहता है, तभी तुम पहुंच सकते करके साधारण भाषा में, क्योंकि मैं तो प्रचारक नहीं था, मैं तो थियोलॉजिकल कॉलेज गया नहीं था, और जरूर बाइबल पढ़ने वाला था, परंतु बाइबल को उस ढंग से जानता नहीं था। जब मैंने कहा जीवन के पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना, क्योंकि तुम्हारे पापों के लिए वो मरा करके जब कहा, लगभग सब बच्चे रोने लगे। मुझे मालूम नहीं था क्यों रो रहे हैं, और इतना उनके अंदर उस छोटे छोटे बच्चों को पाप ने निरुत्तर किया, और वो रोने लगे। और मैंने उनको प्रार्थना में अगुवाई किया, मदद किया। पहले लाइन में एक 6 साल की लड़की बैठी थी, घुटना में आ रही है, रो रही है, हिंदू परिवार से आई है। उसकी माँ आग को हाथ में लेके वहाँ देवता के सामने नाचने वाली, बाप एक बहुत बड़ा पियक्कड़ आदमी, अब वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैंने बहुत गलतियाँ की, मुझे माफ़ करना, मेरा नाम को अपने किताब में लिखना, मेरा नाम ARUN, तमिल में बोल रही थी, अरुण मेरा नाम लिख लीजिए। ये बात ने मुझे चूर चूर किया। पहले दिन वचन को सुनती है, पहले दिन यीशु मसीह के बारे में सुनती है। अगर इस लड़की के अंदर इस प्रकार का होगा काम, तो वो जरूरत, इसी बात का जरूरत सारे संसार का चाहिए करके प्रभु ने मेरे पूरी तवर से जबरदस्त पकड़ लिया। हम लोग दोनों खुश हो गए, क्योंकि पहले दिन में इतने बच्चों को सुसमाचार सुनाया गया, और यीशु को वे लोग दिल से ग्रहण किए। हाँ, और उनको थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए और सिखा के हम चले आने पड़ते, अंधकार हो रहा था, और हम अपना सामानों को बांट के जाने पड़ते। एक 9 साल की लड़की आई,
मेरे जीवन में किस प्रकार मोड़ को प्रभु लाया, इसको मैं दिखाने के लिए इस बात को आपसे चाहता हूँ, ताकि आप और हम वचन के अंदर जाने समय उसकी असलियत को हम समझ सकें। एक 9 साल की लड़की आई, मेरा हाथ पकड़ने लगी, अंकल मेरे घर आइएगा, मेरी माँ भूत से बहुत परेशान है, छाती पीट पीट के एकदम गाँव बना देती है और चिल्लाते रहती है, आप आइए ना, प्रार्थना करने के लिए आइए ना। मैं तो एंग्लिकन का हूँ, मैंने किसी को प्रार्थना करते देखा नहीं, भूत भगाते देखा नहीं। मैंने अपने दोस्त को देखा, उन्होंने कहा मुझे तमिल आता नहीं। तो मैंने कहा कि भैया तो आपको तमिल नहीं आता तो मेरे साथ तो जा सकते हैं। तो जब हम लोग दोनों के भीतर में कुछ गड़बड़ियां होने लगी और हम उस लड़की से कह रहे थे, वो लड़की को देख रहे थे, वो लड़की कह रही थी आप क्यों घबरा रहे हैं अंकल, आपने कहा आपके दिल में यीशु मसीह है ना। वो मुझे प्रचार करने लगी। मैं आज आपके सामने प्रचार करने के लिए खड़ा हूं, लेकिन मेरा शुरू का हालत को मैं आपको बतलाता हूं। इसलिए समय को थोड़ा धकेलने के लिए मैंने उससे कहा अगले हफ्ते आएंगे। तो लड़की एक ही बात कही, जब तक नहीं पहुंचेंगे आप, बीच में मेरी माँ की मृत्यु अगर हो जाएगी क्या होगा। आई वॉज अरेस्टेड। वो वचन जो है मुझे जबरदस्ती पकड़ा और मेरे हाथ को वो पकड़ी थी, मैं अपना दोस्त का हाथ पकड़ा, मैं तीनों जन जा रहे हैं और वहां जा रहे हैं। एक छोटी सी झोपड़ी, 3.5 फीट का ही दरवाजा है, बिल्कुल झोपड़ी है और उसके अंदर से आवाज आ रहा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चलता क्या, क्योंकि अंधकार हो रहा था। और जब 3 फीट का दरवाजा था, मेरा दोस्त मुझसे 6 इंच लंबा था, उसने कहा मुझसे झुका नहीं चाहता, वन आउट। ये लड़की तो मुझे छोड़ी नहीं और भीतर मैं घुस रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी डिबरी मोबाइल डाल के उसमें दिया जलाया गया है और उससे पूरा धुआं है, अंधकार है। लेकिन एक स्त्री की आवाज, आफत में पड़ी हुई एक औरत की आवाज को मैं केवल सुन रहा हूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अभी अकेले अभी हो गया। ये लड़की मुझे छोड़ी नहीं, सीधा ले जाके मेरे हाथ को अपनी माँ पर रख दी। वो मैं नहीं देखा था, लेकिन उसने रख दिया। मैं डर के मारे कहा यीशु, इतना में भूत भाग गया। उसी दिन मालूम था मेरा प्रभु मेरे हाथ में कितना बड़ा नाम को दिया है, जिसकी गहराई का मैं नहीं जानता हूं, जिसके सामने हर घुटना टेकना ही है, हर एक जीव अंगीकार करना है, हर एक भूत भागना है और भूत को कांपना है। उसी दिन मैं जानना था। The little girl turned my life. These 2 little girls, one made me to cry for the souls, the another made me to work for the Lord. कंपनी के 9 घंटा के अलावा 6 घंटा काम करना शुरू किया। गली में, गांव में, स्कूल में और शहर में, जहां कहीं मौका मिलता था, कुछ जवानों को लेके तैयार करके उनको भी जगह जगह में प्रचार करने शुरू किया। एक दिन प्रार्थना में प्रभु ने बिहार का तस्वीर को दिखाया और नक्शा को दिखने के बाद उसने कहा, मैंने पूछा क्या प्रभु, क्या होने वाला है? प्रभु ने काम छोड़ जाओ। मैं हंस रहा था, ना तो हिंदी मालूम, बिहार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, वो कहाँ रहता है, इस सारी बातों के बारे में कोई विवरण नहीं। एक ही बात हम लोगों को सुनाया गया था उन दिनों में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम था। एक ही बात, 57 साल के पहले की बात मैं कह रहा हूँ। एक ही बात है, वो बिहार मिशनरियों का कब्रिस्तान है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, अगर प्रभु मुझे चांस देता उसको चॉइस के लिए, मैं बिहार का नहीं चुनता। आप लोग जानते हैं बिहारी लोग यहाँ होंगे, मुझे माफ़ करना, दे आर नॉट लवेबल, उनका स्वभाव ऐसे ही है। अगर आप सारी कहिएगा, देखेगा क्या सारी कहता है, धन्यवाद तो उनके दिल में तो होता ही नहीं है। उस प्रकार के प्रांत में प्रभु ने मुझे जाने के लिए जब धक्का दिया, 20 महीना लगा, मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं रहा। आई एम स्टैंडिंग एज अ वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन हियर।
भैया ने कहा कि मेरे बारे में बहुत कुछ सुने हैं, फॉलो किए हैं, लेकिन मैं आपसे कहने के चाहता, आई एम ए वेरी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, just wanted to listen to God but unable to obey Him. 20 months there was struggle. I was a tool designer. इसलिए कंपनी में ड्राइंग बोर्ड के सामने, उन दिनों में तो ये कंप्यूटर के नॉलेज इतना नहीं था, तो ड्राइंग बोर्ड में से आएगा वहाँ बिहार चले आएगा, छुट्टी लेके घर आएंगे, बाइबल को लेंगे बिहार आएगा, हाँ वहाँ से फिर न्यूज़पेपर को लेंगे बिहार में बाढ़ है करके वहाँ पर हेडिंग होगा। प्रभु ने मुझे भगा रहा था। किसी मीटिंग में जाएंगे, प्रचारक उतर के आएगा, आके हाथ बोलेगा तुमको तो मैं बिहार में बुलाया, यहाँ क्या कर रहे हो? पब्लिक एम्बैरसमेंट। आई नेवर वांटेड टू ओबे गॉड बट ही वाज आफ्टर मी। मेरी कहानी लंबी है, मैंने किताब में थोड़ा बहुत लिखा। एक दिन 1000 लोगों के लिए मीटिंग आयोजन किया गया था चेन्नई में। मैं अपने दोस्तों के साथ उनको खाना बांटने के लिए गया। मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं गया, गाने के लिए नहीं गया, प्रचार सुनने के लिए नहीं गया, मैं केवल खाना बांटने के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ। दूसरा दिन खाना खिलाते खिलाते, तीनों टाइम खाना खिलाते खिलाते हम लोग जब थके हुए थे, मैं भी एग्जॉस्टेड। इट वॉज स्कूल ग्राउंड, मद्रास में बेन स्कूल नाम करके एक है, वहाँ पर एक छोटा सा प्ले ग्राउंड में मैं टहल रहा था। मैं ना तो प्रार्थना किया ना तो गीत गा रहा था, कुछ भी सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड, एग्जॉस्टेड, टोटली वर्न आउट। मैंने देखा आकाश में इतना बड़ा मोटे अक्षर में लिखा अक्टूबर 13 तारीख। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, अक्टूबर 13 तारीख। मैंने पूछा प्रभु क्या होने वाला है? रिजाइन योर जॉब एंड गो। I said my company will not leave me. I was given a new project to handle. एक नया प्रोजेक्ट मेरे हाथ में दिया, मैं छोड़ चाल के नहीं जा सकता। मेरे चीफ इंजीनियर मैं छोड़ेंगे नहीं। मेरे परिवार, मेरे पीछे 4 छोटे बहन लोग हैं। जरूर माँ बाप कमाते हैं, परंतु वे मेरे ऊपर बहुत इंतजार करते हैं। मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं भाषा नहीं जा, मैं कई प्रकार की बातों को उसी समय भी कर रहा था। जब मेरे बकवाद को प्रभु ने सुना, मैंने 2 सुंदर आंखों को देखा उस जगह में। वे अक्षर मिटने के बाद 2 सुंदर आंखों में से आंसू बहते हुए मेरे ऊपर टपकने लगा। मैंने एक आवाज को स्पष्ट रूप में एक आदमी दूसरे आदमी से बोलने के समय सुना, बेटा अगर तू नहीं जाओगे मेरे लिए कोई नहीं। Son, if you don't go, I am none. After hearing that voice, I couldn't stand. I just fell flat. I left without proper reservation to Bihar. कलकत्ता तक तो रिजर्वेशन कैसा कैसा तो मिल गया, लेकिन कलकत्ता के पास बिहार जाने के लिए एक एड्रेस मुझे मिला, वो भी बहुत अजीब ढंग से, क्योंकि 2 जन एक जवान के लिए प्रार्थना कर रहे थे बहुत 10 दिन से। उसी दिन मुझे प्रभु ने बिहार को दिखाया, जब उनके बारे में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उसी एड्रेस मेरे हाथ में कैसा कैसा था। ये तो बहुत लंबी कहानी है, और मैं आपको पहले दिन का जर्नी भी बतलाऊंगा। मेरा हालत को आप समझ लेंगे। उस हालत में मैं बिहार में पहुंचा। कलकत्ता सियालदा स्टेशन में मैं खड़ा था। मैंने एक पोर्टर को बुलाया, हिंदी तो मालूम नहीं, मैंने उसको दिखाया, उसको मुझे एक बिस्तर गुसाना, इशारा किया, और उसने पैसा इतना करके, मैंने कहा हाँ हाँ। और भीड़ इतनी, दशहरा के भीड़ थी पूरा प्लेटफॉर्म में, और कूली पता नहीं रहा कहाँ रहा। गाड़ी जब आके खड़ी रही तो कूली अचानक आया और मुझे पहले उठाया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? सामान का नहीं उठाया। उन दिनों में वो खिड़की में तार नहीं रहता था, और भीतर उसने फेंका और मेरे पीछे सामानों के फेंका। मुझे एक सिंगल सीट मिल गया, मैं बैठ गया। मैंने बोला बाबा, बिना रिजर्वेशन तो सीट तो मिल गया, और सामानों को रखा हूँ, क्योंकि पहले बार जा रहा हूँ, सामानों को रखा। अभी ताली मत बजाइए, अगर ये बहुत बात है। भीड़ अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में सारे भीड़ उसी में चढ़ रही है। मैंने देखा ये लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ रखने के लिए भी जगह नहीं। एक मुसलमान परिवार चढ़ा, मियाँ बीबी 3 बच्चे। मैं थक रहा था, लेकिन पूछे उछे नहीं। बीबी एक मेरा इस पैर में
मियाँ इस पैर में बच्चे ऑलिव ट्रीज की नमाज सहारन शरम पढ़ के मैं हिला डुला नहीं साहब। मैं तो जिंदगी में किसी औरत को छुआ ही नहीं, माँ को छोड़ के। ये बैठी है, वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक ढांपी हुई है, पता नहीं ये बुढ़ी है या कुंवारी है, मुझे मालूम नहीं। अगर छूने से क्या होगा मुझे मालूम नहीं, बोलने के लिए दबन था नहीं है। अब विश्वास करें ना करें, लगभग 11.5 घंटा मैं उन लोगों को लिए चला, न तो पानी पिया न तो बिस्कुट खाया। मेरा हालत गंभीर था। जब मेरा पहुंचने के स्टेशन आया, मैंने उस आदमी के ऊपर थोड़ा सा लगा, पौलुस के जैसा उतारा गया वैसे ही उतारा उसने, क्योंकि प्लेटफॉर्म में गाड़ी नहीं थी। मुझसे भेंट करने के लिए एक पास्टर 2 बच्चों का लेके आए थे, एक का 8 साल वो का, दूसरा का 9 साल। बाय बाय दे रात को पहुंचा, गाड़ी 11 बजे। वो हिंदी वाले पास्टर थे, क्योंकि वो जिसका एड्रेस थे मेरे पास था, वहाँ एक पुराना चर्च था जिसमें लोग जाते नहीं थे, वो आए हुए थे। और ये पास्टर ने इस बच्चों को बोल के लाया है एक मिशनरी आ रहा है। और इन बच्चों ने अपना दिमाग में बहुत प्रकार सपन रखा, कोट सूट टाई वगैरह पहन के आएगा, मिशनरी आ रहा करके। जब कोई नहीं था प्लेटफॉर्म में, मैं अपना सारे सामान को अपने ऊपर लाल के कूली की नहीं आ रहा था। उस 8 साल का लड़का अभी भी पास्टर करता है वाराणसी में। पास्टर साहब, आपने कहा मिशनरी आ रहा है, परंतु ये छोकड़ा आया है। So that chokla is standing before you. That's all simple. This is a simple testimony how I started my missionary journey 52 years back. 52 साल के पहले एक छोकरा के रूप में बिहार में पैर रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। जहाँ 26 साल से सेवकाई कोई कर रहे थे, एक भी आदमी प्रभु का ग्रहण नहीं किया, उस जगह में प्रभु ने मुझे उतारा। लेकिन एक आवाज़ अभी भी मेरे कानों में है, सन इफ यू डोंट गो आई हैव नन। बेटा अगर तुम नहीं जाओगे मेरे लिए कोई नहीं। उस आवाज़ ही मेरे ड्राइविंग फोर्स रहा, मुझे धक्का दे के आज तक लगभग 78 I am by the grace of God. Still it is moving me, pushing me to go place to place to preach the gospel of Jesus Christ. वही बात, वही धक्का देने की एक शक्ति रह गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और उस छोकला से ही सुनने के लिए आप आए हैं। मेहरबानी से कान खोल के सुने, परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहने के लिए चाहता है। We are in a war. The Church of Jesus Christ must know we are in the middle of the war. हमारे पास बहुत बड़ा काम है और हम चितरे हुए हैं। हमारी शक्ति कई बातों में खर्चा किया जाती है और हम इस बात को कभी कभी भूल बैठे हैं, हम एक युद्ध में हैं। The Church of Jesus Christ in India has forgotten that it is in standing in the midst of a war. हमारे पास बहुत समय कम है, विशाल है काम। इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर, जैसा मैंने शुरू किया वैसे लोगों के ऊपर परमेश्वर भरोसा रखते हुए हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा विजय को दिलाने के लिए चाहता है। क्योंकि उसने कहा मैं अपने कलीसिया का बनाता हूं, अधलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। प्यारा, इस सुबह के समय में आप अपना स्थिति को, अपना स्थान को समझने के लिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं। इसलिए मैं बाइबल में से उस बात को लेके आपके सामने लाया हूं जिसमें सबके लिए वहां काम है। उसको आप और हम पहचानेंगे नहीं। हम केवल सेवक काम करके हम इस हिंदुस्तान को प्रभु के पास नहीं ला सकेंगे। It's everyone's responsibility. Whoever in the church, it is the responsibility of everybody. इस बात को थोड़ा समय न केवल अपना अनुभव से परंतु वचन के आधार पर मैं आपके सामने पेश करने के लिए, राजा साउल को परमेश्वर ने बड़ी जबरदस्ती के साथ उसको पहला राजा बनाया इस्राएल में। परंतु उसने क्या किया मालूम है? मेरे साथ खोलिएगा पहला सामुएल उसका 13वां अध्याय 19 पद से लेकर आगे। हम इज़राइल के
पूरे देश में, इस्राएल के पूरे देश में शत्रु ने इजरायली लोग, जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ क्या खेल खेल के रखा, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आज भी शत्रु, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं या किसी संस्था को नहीं कह रहा हूं, जो परमेश्वर के राज्य में रोज एक शक्ति काम कर रही है उस पृथ्वी में, वो शक्ति आज क्या करके रखी है, उसको आप थोड़ा सा समझने के लिए इस वचन को मैं आपके सामने ला रहा हूं। हाँ, पढ़िएगा। इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। लोहार नहीं मिलना है, उसका शैलंत्र क्या है? इजराइल के अंदर में कोई भी लोहार नहीं मिलना है, क्योंकि अगर लोहार मिल जाएगा तलवार बनाने के लिए सिखा देगा, अगर लोहार मिल जाएगा भाले बनाने के लिए सिखा देगा, अगर लोहार मिल जाएगा युद्ध के साधनों को बनाने के लिए सिखा देगा। इसलिए हम लोग देखेंगे इजराइल के अंदर कोई लोहार नहीं मिले, परंतु क्या किया है? आगे बढ़िएगा। क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। वो भाला ना बनाने पाए, तलवार नहीं बनाने पाए। हम संसार की बातों के साथ मैं उसको जोड़ना नहीं चाहता हूं, परंतु उसमें से आत्मिक बातों को आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं, क्योंकि इन बातों के बारे में बाइबल बतलाती है। यहां हाथ रखिएगा, एक वचन को पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय के 11वां पद को पहले पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय के 11वां पद। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। पुराने नियम के लोगों के साथ इन सब बातें पड़ी हैं वो, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। यारों सुनिएगा, पुराना नियम के हम क्यों ढोके जाते हैं कि पुराना नियम में इजरायली के साथ जो भी कुछ बातें हुई उन सारी बातें हमारे लिए लिखी गई है, जो अंतिम समय में रहते हैं, ताकि हम उसमें से आत्मिक बातों को सीखें, आत्मिक लड़ाई की बातों को समझें। इसलिए मैं पुराना नियम की उस घटना को मैं आपके सामने ला रहा हूं। शत्रु जो परमेश्वर के राज्य को फैलाने में रोकने वाला, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी व्यक्ति के रूप में हो, किसी के संगठन के रूप में हो, उसका ये शैलेंद्र है। इजराइल लोग भाला नहीं तैयार करें, इसलिए लोग लड़ने लायक नहीं बने हैं। इजराइल लोग खाली खाने पीने के लिए ही चिंता करें, खाली इस संसार की बातों के लिए चिंता करें। इसलिए किस प्रकार की औजारों को तैयार करने के लिए फिलिस्ती के पास जाते थे। अभी पहला शामिल 13 का 20वां पद को खोलिएगा। इसीलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और बाले और कुल्हाड़ी और हुंसाओं तेज करने के लिए फलिश्तियों के पास जाते थे। यहां तक even for the spade they have to go to the Philistine. Listen sir, even for their agriculture things, अपने व्यवसाय में जो इस्तेमाल करना है, जो खाना के लिए, भोजन के लिए तैयार करना, उसके लिए भी वो फिलिस्ती के पास जाना था। और फिलिस्तियों ने शैलेंद्र रच के रखा, वहां कोई भी लोहार नहीं तैयार हो, ताकि तलवारों को तैयार करके ये हमसे लड़के हमारी कामों को नष्ट करने वाला हो। इसी का नतीजा क्या हुआ? पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा बस। परंतु उनके हंसुओं फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसीलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान, साउल जो राजा था और उसका बेटा योनातान के साथियों में से, उनके छोड़ के उनके साथ जितने लोग लड़ाई में जा रहे हैं, किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला। वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और फलिश्तियों को चौकी के सिपाही निकालकर मिकमाश के दरे को गए। आप थोड़ा सा इस तस्वीर को अपना मन में लाइए। ए बिग बैंड ऑफ द एनिमीज,
एक बहुत बड़ा झुंड होके शत्रु उनके विरोध में चले आ रहा है। यहाँ लोग खाली हाथ खड़े हैं क्योंकि उनके पास ना तो भाला था ना तो तलवार रहा, और केवल राजा के पास और राजा के बेटे के पास। बस अभिषेक को खोया हुआ अगुआ ऐसे ही रहेगा। Listen sir, some of my statements may be very hard to digest. मेरी कुछ बातें आपके लिए थोड़ा धक्का दे सकता है, लेकिन मैं असलियत को मैं बताने के लिए चाहता हूं। केवल the leader and his subordinate, one subordinate, that's all. They were having the weapons. उनके पास साधन है, लेकिन युद्ध के लिए पूरा देश के लोगों को खड़ा किया साउल ने, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं दिया। My pastors, are you equipping your people so that they can fight against the enemy? आप अपने लोगों को खुश कराने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, आप लोगों को पूरी तरह से एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, धन्यवाद। But is it the purpose? Are you equipping your people to face the enemy? हमारे लिए संसार में एक युद्ध है। इफिसियों में पाते हैं हम सबको ही उस आकाश मंडल के विरोध में काम करने वाली सारी आत्माओं के साथ साथ लड़ने के लिए सिखाने की आवश्यकता है। जैसा एक युद्ध की सेना को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार कलीसिया को तैयार करने के लिए एक एक पासवान अपने कलीसिया को एक वारफेयर के लिए और एक और शाप के रूप में, एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उसको तैयार करने की जगह है। परंतु राजा के पास तलवार है, उसके बेटे के पास शायद है, पर लोग खाली हाथ के साथ हैं। You can understand the situation in Israel through the person upon whom God placed his anointing. परमेश्वर ने जिसके ऊपर अपना अभिषेक रखो, इनको ले चलो, इनको आगे बढ़ाओ, इनको लिए सुरक्षा देने का तुम्हारा काम है, इनको विजय दिलाना तुम्हारा काम है करके जिसको अभिषेक करके परमेश्वर ने रखा, उसने इस जिम्मेदारी को भूल बैठा। इसलिए शत्रु इस मौका का इस्तेमाल करके लोगों का केवल खाने पीने के चक्कर में है। इसलिए हमारा प्रचार पूरा इस संसार की आशीषों के लिए ही बनता है, संसार की आशीषों के लिए भी वायदा करते हैं, संसार की ऊंचाई के लिए हमारा वचन भरा हुआ है। संसार 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 सारी बातें संसारिक तरीक़ा से बदल गया कलीसिया, इसलिए कलीसिया कमज़ोर पड़ता है, उसके पास ताकत नहीं है शत्रु का सामना करने के लिए। My dear people of God, it is a pathetic scene of our churches, not only in Maharashtra but also in whole of India. I walk around, I preach the word with a great burden, with the great crushing of my spirit. Oh God, where is the church today? You said the church will not be prevailed over by the evil, but church is so comfortable in complacency and it is trying to shrink itself on facing the enemy. शत्रु को देख के वो अपने आप को सुखड़ के रहने का क्या कारण प्रभु, एकदम उठा के परमेश्वर के लिए युद्ध करने वाले, उनके हाथ में कोई भी तलवार या भाला या कोई हथियार नहीं है। वचन की हथियार दिया गया है लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं जानता है। इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं। Let me tell one experience so that you can understand. When I went to Bihar, then I challenged through a small cassette to some of my prayer partners. उन दिनों में वो कैसेट था, मैंने उसमें रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके अपने प्रेयर टीम के लिए मैंने उसको विदा किया। सबको ही सुने वहाँ का वातावरण, बिहार की स्थिति और ज़रूरत, क्योंकि 100 मील जाएंगे, कोई भी प्रभु को जानने वाला नहीं, प्रभु को पहचानने वाला नहीं, प्रभु का नाम नहीं जानते हैं, क्रूस कहने से पता नहीं चलता है, क्रूस का मतलब नहीं समझ में आता है। और इस हालत को मैंने बोल के मैं अपने लोगों को, वहाँ से एक जवान बोला कि मैं भैया के साथ जाऊँगा, तमिलनाडु का हिंदू परिवार से आया, सुब्रमणी नाम था उसका और केवल पढ़ा था 5वां क्लास। अब उसको लोगों ने विदा कर दिया, तुम जाके भैया के साथ। तो वो बिल्कुल हिंदी भी जानता नहीं था और बिल्कुल उतना ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन दून रखने वाला था। साइकिल तेज से चलाता था, इसलिए मैं पीछे बैठ के मैं जाता था, मैं प्रचार करता था, वो मेरा साइकिल चलाने वाला रहा। हमें ये गांव में जाने के लिए प्रेरणा मिली।
एक गांव का नाम अंशा। अंशा गांव में केवल राजपूत लोग रहते हैं आज भी, और वहाँ 700 घर हैं, लेकिन 900 बंदूक हैं। आप पूछेंगे कैसा भैया? लाइसेंस पाया हुआ 500 बंदूक है, बिना लाइसेंस का 400 है। वे नदी को पार करके 100 नदी को पार करके उस पर जाते थे, डकैती करते थे, लूटते थे, किसी को मार भी देते थे। जब पुलिस पकड़ने गया, लाइसेंस का रखा हुआ बंदूक दिखाएंगे, वो तो इस्तेमाल हुआ नहीं, और जो बंदूक वहाँ पर काम में आया तो वो तो छिपाया गया है, और इसलिए वे लोग बच जाते थे। कोई केस उनके ऊपर बनता नहीं था, और ज़बरदस्ती के साथ वे लोग उस इलाका को हिलाने वाले बने थे। तो प्रभु ने सवेरे प्रार्थना के समय कहा, आज हम लोग थोड़ा सा नया लेंगे, तो ये खंजड़ी लेंगे और जाएंगे करके सोचे थे। इससे बोले थे, मैंने कहा भैया चलेंगे ना, हमारे साथ चलेंगे ना? चलेंगे भैया, पैदल ही जाना था। उस समय पैदल ही गए। जैसा हम लोग उस गांव में पहुंचे, हम लोगों ने सोचा ये गांव के वाला स्वागत करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु से इतना दूर हमारे खोज में आया है। लेकिन 2 मोच वाला आया, आके डंडा का कड़ा करके खड़ा हुआ, हमारे गांव में तुम लोग नहीं आ सकते हो। मैंने कहा तुम्हारा घर में थोड़ी मैं आता हूँ, मैं तेरा इस गांव में घुसने के लिए मुझे कौन मना कर सकता? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। उन लोगों को इतना गुस्सा आया, हम दोनों का कॉलर पकड़ के खींच के ले गया। वहाँ एक पंचायत हो रहा था। गांव के सबसे बड़े लोग बैठ के, लगभग 45 लोग बैठ के वहाँ आपस में किसी बात की समाधान ढूंढ रहे थे। तो ये दोनों हमको लेके क्या किया, ले जाके यहाँ पहले प्रचार करो फिर बाद में जाओ। मैंने कहा रेडीमेड कांग्रेगेशन कौन दे सकता है? जब मैंने प्रार्थना किया अंशा में जाओ, मेरे जाने के पहले तो वो तैयार कर लिया है। We are not reaching the places because we are so afraid about our enemies. तो मुझे मालूम हो गया यहाँ क्या करना है। मेरे साथ वो जो था खंजड़ी बजाने में तेज था। मैंने एक गीत को शुरू किया, शायद आप भी जानते हैं। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई। मैं इस गीत को जब गाने लगा, वहां के लोगों का सिर हिलने लगा। मुझे मालूम हो गया मलबरी ट्री के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडल आ रहा है। मैं जबरदस्ती करके प्रचार किया 20 मिनट प्रचार करने के बाद उस आदमी जो गांव का सबसे बड़ा मुखिया था, उसने कहा बेटा तुम तो कह के चले जाओगे लेकिन पढ़ने के लिए कुछ दोगे? मैंने कहा नया नियम रखे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पैसा देंगे तब भी देंगे। उसने कहा ठीक है इतना है। तो हम तो जानते हैं हमारे लोग जो बंदर का एक खरीदने से दूसरा खरीदेगा, एक टोपी डालने से तो सबको ही डालता है। तो इसलिए जब एक खरीदा सबने मांगा, लेकिन हमारे पास केवल 37 था। मैंने कहा भैया 8 लोगों के लिए तो मेरे पास नहीं है, घर पर आइएगा मिलेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? उस समय हम लोग एक घर में रहते थे, इस ऑडिटोरियम के लंबाई से 3 गुना, समझ लीजिए इतना बड़ा घर। हाँ एक ही दरवाजा था, लेकिन वो तो गोदाम था, उसमें हम लोग रहते थे। दरवाजा केवल एकदम पर। और मैं 12 बजे भी अपना बीबी को देखने के लिए मोमबत्ती जला के देखता था कहाँ पर है।
आप विश्वास करें ना करें साहब, वो भूत बंगला कहते थे लोग, उसी में हम लोग रहते थे। मैंने कहा उस घर में, अरे वो भूत घर में, ना बाजार में हमारा घर है, मैं मुफ्त में देता हूं, बाजार के भीतर आके मेरा घर को ले लो। हालेलुया। जहां रुकावट है वहां रास्ता खुलता है, जहां बात में बंधन है वहां पर परमेश्वर प्रबंध करता है। We don't know what God can do. That's the problem with the church today. हम केवल सीमित रह जाते हैं, केवल उतने लोगों के साथ रह जाते हैं और सोचते हैं इतने लोगों को स्वर्ग पहुंचा देंगे। आप कहां पहुंचाएंगे वो अलग बात है। एक पास्टर ने कहा, मैं पूछा था पास्टर से, पास्टर कैसा है कलीसिया? सबको नरक पहुंचाए बिना छोड़ेंगे नहीं ब्रदर। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। उनका नाम जॉनसन भी है, नाम जॉनसन है, लेकिन सबका नरक पहुंचाने के चक्कर में पूरा यत्न लगाया, अभी पहुंचा भी दिया है। द लीडर सॉल, द फर्स्ट किंग, anointed king, a man who is so tall among all the Israelites, इस्राएलियों के बीच में सबसे लंबा व्यक्ति, परंतु मकसद को समझा नहीं। शत्रु का सामना करने के लिए मेरा एक एक आदमी जो मेरे साथ खड़ा है, उन सबके हाथ में तलवार को दिलवाना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। उसके लिए मुझे पूर्व कुछ योजना बना है, उसके लिए कुछ बातों का करना है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना है, उनको इस्तेमाल करने के लिए खाना है करके वो विचार उनके दिल में नहीं आया। मेरे हाथ में है ना, काफ़ी है, मेरे बेटा के हाथ में है ना, ठीक है। गॉड इज स्पीकिंग टू यू सो दैट यू कैन चेंज योर स्ट्रैटेजी। आप अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए इस सुबह के समय आपको इकट्ठा किया है। बहुत बहन लोग हैं, मैं बहनों को उत्साह देने के संदेश को लेके आया हूं, आप जरूर उत्साहित हो जाएंगे। क्यों मैं बहनों को देके इस उदाहरण को बतला रहा हूं? जिस शहर में मैं था, उस शहर में एक मौलवी मुझे मुसलमान बनाने के चक्कर में थे, मैं उनको मसीह बनाने के चक्कर में था। मौलवी का मतलब वो अपने मस्जिद में पढ़ाने वाले, जो मौलवियों को सिखाने वाले थे। उनका नाम इज़राइल अहमद। इतना इतना किताब को लेके लोग के आएंगे, भाई चलिए बैठेंगे। प्रतिदिन 1.5 घंटा हम लोग दोनों दिमाग को रगड़ते थे। 6 महीना रोज सवेरे आएंगे, शाम को आएंगे, शाम को आएंगे, 1.5 घंटा बैठेंगे। वो अपना खोलेंगे, मैं खोलूँगा, तो हम लोग लड़ते एक दिन बेचारा का बुखार आया। वो थोड़ा यूनानी दवाई को भी जानता था। उसने वो एक तुलसी पत्ता को लेके आया, बोले लगा, भैया अगस्तिन जब कुमार थोड़ा एक काम करना, मुझे बुखार लगा है, आज बातचीत करने से तो और बुखार चढ़ जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, अपनी पत्नी से बोल के, उन्होंने मेरी पत्नी को अभी तक देखा नहीं था, पत्नी से बोल के थोड़ा सा चाय बना के देना इस तुलसी से। मैंने कहा इसमें क्या हुआ? मैं भीतर गया, मैं अपनी पत्नी को तुलसी पत्ता दिया और खाने लगा, चाय बना के भैया को पिला दो। अब वो मुझे बुला के देने की वजह से वो खुद आके दी और सीधा जाके दी, भैया लीजिए। बस खड़ा हो गया इज़राइल अहमद। मैंने सोचा क्या हो गया? मैं बपतिस्मा लेना ही चाहता हूँ। अरे मैं घबरा गया, क्या हुआ इनका क्या हुआ? मेरे ज़िंदगी में पहली औरत है जो भैया बुलाई है। अगर यही मसीहत है, मुझे मसीह के पीछे चलने में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने उनको बपतिस्मा दिया और मैंने कहा, पहले मालूम होता मैं एक बाल्टी भर के चाय पिलाता। एक बाल्टी भर के चाय पिलाता, लेकिन एक चाय प्रभु ने उसको ला दिया। Sisters, don't worry. You have a place. You have a place in the kingdom of God. Why we are not using our people, whether they are women or industrialists or corporate fellows or clerk or an auto driver, why don't we use everyone? Because we don't equip them. They don't know how to do it even. मुंबई शहर से एक CPM पास्टर हमारे पास आए थे, सिलोन पेंटिकॉस्टल चर्च का पास्टर आए थे। जब आए थे
और हम लोग उनको अपने सेवकों को सिखाने के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल किए। और उसी दिन कोई भाई आके कहा, भैया 60 लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए, आप जो हमारे बीच में आए ना उनको लेके आइए ताकि उनको सोचो। मैं उनको बुलाया, पास्टर साहब जो 40 साल पास्टर का सेवा कर चुके थे। मैंने कहा झलिएगा, आप आके उन 60 लोग बिल्कुल नए हैं, कभी यीशु मसीह के बारे में सुने नहीं हैं, आप सुसमाचार सुना के उनके लिए एक अभिषेक को ला सकते हैं करके जब मैंने कहा था, वो कह रहे थे, ब्रदर मुझे सुसमाचार कैसा सुनाना मालूम नहीं, 40 years pastor, but he doesn't know how to share the gospel to the new person because he never did it. If that is the condition of a pastor, then what would be the condition of the church? Let me challenge you, brothers. मैं आपको चुनौती देने के लिए चाहता हूँ, आपके कलीसिया के कितने लोग हैं जो दूसरों को जीतने के लिए सीखे हैं? शायद आपके लोग गाने के लिए सीखेंगे, अच्छी बात। आपके लोग खुशी मनाते हुए गाने के लिए तैयार होते होंगे, स्तुति प्रशंसा करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड फॉर इट, बिकॉज गॉड लव्स वर्शिप। बट हाउ मेनी पीपल can take the gospel to the people, to share the gospel with an unknown person who never heard the gospel? Are you making them ready for that? If you are not doing it, you are King Saul alone. Sorry to utter that. उसको बताने के लिए मैं अफसोस करता हूं, लेकिन बताना पड़ता है, ये हमारा हालत है। मैं एक और गवाही को सुनाऊंगा होता है कि आपको उत्साहित कर सके। मेरे पास 6 बच्चे हैं, 3 अपना, 3 गोद लिया हुआ। मेरी कहानी कुछ लोग जानते होंगे यहाँ। आखिरी बेटी का एक हाथ नहीं है। वो कैसा कहानी थोड़ा सा मैं बतलाऊंगा। उसका जन्म होने के दूसरा दिन उसकी माँ उसका नहीं चाहिए, इसलिए रेल के पटरी में उसको जाके रख दी ताकि वो रेल उसके ऊपर चढ़ जाए। लेकिन हिंदुस्तान की रेल के लिए धन्यवाद, वो लेट चलने के चलते बच्चा रुलक के नीचे चले आया। पीयूष गोयल के लिए हालेलुया। हम लोग एक्सीडेंट होने से भी परवाह नहीं, वो कोई रिपोर्ट देगा भाई, 4-5 लोग ना मरा, बस इतना ही ना। ये हमारा हालत है। वंदे भारत है, वंदे भारत है। गाड़ी चली गई, माँ चली गई, लेकिन लड़की नीचे, दूसरा दिन की लड़की नीचे है। 2 आवारा कुत्ता आके उसको खाने लगा। एक कुत्ता तो पूरा बाएं हाथ को खा भी लिया, दूसरा कुत्ता चबा रहा था उसका पैर को। एक गरीब आदमी उस रास्ता में आया, देखा कि एक बेटी है कि अरे, उन कुत्तों को भगा के उसको एक गंदे कपड़ा में लिपटा के ससराम मीरा कुमार जहाँ जीती थी, जगजीवन राम जहाँ जीते थे, वहाँ का सदर अस्पताल ससराम के हेडक्वार्टर्स में ले जाके रखे। ना तो डॉक्टर रहा, ना तो नर्स रही, और बच्चे के लिए दवाई दारू नहीं मिला 2 दिन, ना तो दवाई मिला ना तो खाना भोजन मिला। जब मेरी पत्नी सुनी, भाग गई और जाके हमारा अस्पताल में ले आई। हमारा अस्पताल में उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अम्प्यूट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ तक चबा हुआ था। उसको डांपने के लिए मांस उसके शरीर में नहीं होने के चलते डॉक्टर लोग चिंतित थे। लेकिन मेरी पत्नी 6 बहनों के साथ मिलके उसके क्रेडिल के चारों तरफ हाथ पकड़ के प्रार्थना किया। दूसरा दिन परमेश्वर ने उसको मांस से भरा दिया। मैं घर में नहीं था, मेरी पत्नी फ़ोन कर रही है, हम लोगों को बच्चा मिला है। मैंने कहा तुमको 65 उम्र के बाद भी बच्चा होता है। मैं डांट रहा था, क्योंकि हम लोगों ने एक लेक पालक बच्चे को उसके पागल कोई आता, इसलिए मैं बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी उसके लिए पागल थी। बेफेकी हुई बच्ची हो तुरंत भागेगी, ले आएगी और रात भर उसको सेवा करेगी और खुशी को देगी। इसी प्रकार वो खाई 50-60 बच्चों को हम लोग दिए हैं। लेकिन वो खाने लगी, आके देखिएगा मालूम होगा। जब मैं आया, एक विंग कटा हुआ एक स्वर्गदूत लेटा है, उसको उठा के वो मेरी बेटी बनी। हम लोग उसको बहुत ध्यान से पालन पोषण कर रहे थे, क्योंकि अन्य बच्चों के बीच में उसको तो कोई धक्का ना देने पाए, उसको कोई चोट नहीं पहुंचाने पाए। अगले दिन स्कूल भेजने की बात आई LKG में,
अल्लाह बहुत प्रार्थना किए थे। मैं और पत्नी ये बच्चे को क्लासरूम में जाके कोई भी पूछ लेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, शुरू के दिन में अच्छा नहीं लगेगा, फिर पढ़ाई में उसको मन नहीं लगेगा। बहुत प्रार्थना करके यूनिफॉर्म पहना है और सब कुछ दे के उसको भेजे थे। 12:30 बजे आधा दिन क्लास करके जब आई, एक लड़की को ले आई, पापा मैं इसको यीशु के बारे में सुनाने के लिए आपके पास ले आया हूं। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? ये हमेशा पूछ रही थी तुम्हारा कैथ का क्या हुआ, क्या तो मैंने कहा कुत्ता खा लिया। हाँ? तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी रे? तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी तुमको कुत्ता खाने समय? मैं बोला कि उसको बोलो ना मेरे लिए अच्छी मम्मी मिल गई है, अच्छा यीशु पापा भी मिल गया है इसलिए। वो लड़की जो स्कूल में आई थी LKG पढ़ने के लिए, वो बोली क्या वो यीशु मेरे लिए एक मम्मी दे सकता है? क्योंकि मेरी मम्मी 6 महीना के पहले मर गई। मेरे पापा शादी करके आए हैं 2 महीना के बाद, और मम्मी मुझे बहुत मारती है, बर्तन धुलाती है, झाड़ू देने के लिए मुझसे ही कहती है, मुझे कुछ भी सही ढंग से देखती नहीं है। खाने के लिए बैठेंगे ना उस समय बोलेगी काम करने के बाद खाओ करके भगा देती है। मुझे एक अच्छी मम्मी का आवश्यकता है। क्या यीशु पापा दे सकता है? मेरी छोटी बेटी क्या कही, जिसने इस एक हाथ के बच्ची को दे सकता तुम्हारे लिए भी दे सकता। चलो ना मेरे पापा के पास यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए उनसे कहेंगे। आप कितने भी कष्ट में, दुख में, भारी विपत्ति के बीच में होके चलने वाला भी हो, आपके पास दूसरों को यीशु मसीह के पास पहुंचाने के लिए ताकत है, अवगत है, अवगत है, ताकत है। कब कलीसिया इसको समझेगी? कब कलीसिया समझेगी? If you are not teaching the people to reach their own, India will never be touched. India will never be touched. According to the census, 6% of us are Christians. Leave alone all the others. At least 1%. 1% Christian makes 14 crores. 1.4 crores. If 1.4 crores active Christians, evangelical Christians, Pentecostal Christians are raised up, our responsibility is to reach 140 everyone. Turn to your neighbor and just shake hands. Can't you reach 140 people in your whole lifetime? पूछिए अपनी जिंदगी भर में 140 लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपके पास ताकत नहीं है? पूछिए ना भैया, हमको क्या देख रहे हैं? Because we failed to equip our people, those who are given unto us. हमारे हाथ में दिए हुए लोगों को हमने तैयार करके इस कार्य में लगाने के लिए उनको ना तो उत्साहित किया, ना तो उनको हम तैयार किया। प्रभु आपसे और हमसे बातचीत करता होगा। Why Saul was shaking when the one Goliath was shouting? ये गोलियत चिल्ला रहा था, एक आदमी के दो। सौल इतना बड़ा सेना रखा था, किसी की हिम्मत नहीं आया उससे सामने करने के लिए, क्योंकि शुरू में जो काम करना था वो कर बैठा नहीं, और वक्त आया जब चुनौती आई और उसको सामना करने के लिए ना तो उसके पास ताकत रहा और उसके लोगों के पास ताकत रहा। I want you to understand the condition, present condition of the churches. Your church may be vibrant, praise the Lord for it. Your church may be always active to go and reach people, praise the Lord for it. But if it is not the general picture I am bringing, आम तौर से सकलिसिया का हालत यही है, इसमें 50 लोग रखने वाला बड़ा पास्टर बनता है, मौज, वो भी रेवरेंड, डॉक्टर, लेफ्ट राइट सब लिखता है। कितने लोग हैं ब्रदर? 50 लोग ब्रदर। अरे बाप रे, 50 लोगों का आपने जीत लिया? नहीं, जीते नहीं है, वो ट्रेचू टूटा था, वहां से यहाँ लोग आए थे। अरे मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन
ये कौन सा अरिथमेटिक है भैया? I believe that I'm talking to the leaders of the church. I'm talking to the pastors. I'm talking to the people, those who are called to lead others. प्यारा, मैं इन उदाहरणों को इसलिए दिया, आप कुछ भी हो, आपसे हो सकता है। एक चाय के द्वारा भी हो सकता है, एक हाथ नहीं रहने से भी हो सकता है। भाई बहन, मैं आपको एक तस्वीर की ओर बढ़ाने के लिए चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा पुराना नियम की बातें हमारे लिए जो अंतिम घड़ी में हैं, उनको चिताने के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए प्रभु ने लिख रखा। इसलिए मेरे साथ आप खोलिएगा कि न्यायों की किताब, जजेस, बुक ऑफ जजेस, chapter 3, and then we will meditate on 4 and 5th chapter. Judges, book of Judges, chapter 3 से शुरू करेंगे। 3 में केवल 2 वचन को पढ़ेंगे और 4 और 5 अध्याय को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे इसके द्वारा बातचीत करेगा। पहला 2 पद को पढ़िएगा। Judges, book of Judges, chapter 3, verse 1 and 2. इस्राएलियों में से जितने कानान में पहुंचे, लड़ाई में उन्होंने कानान में पहुंचा, लेकिन इन्होंने कभी कानान देश में यहोशू और उसके लोगों की लड़ाई को देखा नहीं और शामिल भी नहीं हुआ। वे थे, शब्दों का ध्यान से सुनिए, उनको परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसीलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे, जो लड़ाई को देखा नहीं, जानते नहीं थे, वे सीखें, उनको सीखें और जान लें। और जाने। सुनिए, God purposely left few people in the land of Canaan for 3 reasons. Number 1, 3 बातों के लिए परमेश्वर ने कानान देश जिसको प्रभु ने दिया है, अपने लोगों को वाचा दे के दिया है, उनको परखना है कि वे मेरे पीछे चलेंगे कि नहीं। जब दबाव आएगा, जब परेशानी होगी, जब क्लेश आएगा, क्या वे मेरी बातों पर चलेंगे करके परखने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग जो आए थे यहां ऐसे घर में रहते हैं जिसको वे लोगों ने बनाया नहीं, ऐसे दाखरस पीते हैं जिस बारी को वे लगाया नहीं, ऐसे जैतून पेड़ को फल को खाते हैं जिसको वे लोगों ने लगाया, किसी ने लगाया, अभी वे आनंद करते हैं, उसी फल को अपनाते हैं, सुख के साथ हैं। इनको पता नहीं है किस प्रकार यहोशू अपने लोगों के साथ लड़के इन देशों को अपना के इनका हाथ में सौंपा, मालूम नहीं है। पुराने लोगों की कहानी इनको पता नहीं है, पुराने लोगों की कथा उनके मालूम नहीं है, जानकारी में नहीं दी गई है। इसलिए वे देखें किस प्रकार की लड़ाई करके उन्होंने इस प्रकार की जगह पर पहुंचाया करके। नंबर 3, it should not stop there, वहां पर रुकना नहीं, परंतु आगे आगे पीढ़ी के लोग भी इस बात को जानना है। जब तक हम लड़ने के लिए नहीं सीखें, हम विजय को अपनाते नहीं रह सकते हैं, और अपना के रहने के लिए हमें लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने को तैयार रखना होगा। Why there are so many opposition when the great work has been done through evangelism, education and medical help? Why? God kept that for this generation to know. ये जनरेशन को मालूम होना चाहिए लड़ना कैसा है, युद्ध में लड़ाई करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना करके सीखने के लिए प्रभु ने रख छोड़ा है। जब ऐसे आता है एक वातावरण, प्रभु क्या करता करके 4 और 5 अध्याय में पढ़ते हैं, जिसमें से मैं सब कम समय में कुछ बातों को आपके सामने लाने के लिए चाहते हैं। अभी 4 अध्याय का पहला पद से लेकर पढ़िएगा। जब एहूद मर गया, तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजमान होने वाले
कनान के राजा याबीन के अधीन कर के दिया। राजा याबीन के हाथ में परमेश्वर ने उनको सौंप डाला, क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को भूल गए थे। जिसका सेनापति सीसरा था और तीसरा पद जो अन्य जातियों के हरोशोत का निवासी था। तब इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। सिरसा के बाद 900 लोहे का रथ, उन दिनों में रफेल जैसा रहने वाला लोहा का रथ को रखने वाला खानान का याबीन और उसका सेनापति सिसरा। इसलिए लोग दबाए जा रहे थे, क्लेश उठा रहे थे, उपद्रव में होके जा रहे थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को और दुहाई दिया। गॉड स्टार्टेड अ स्ट्रैटेजी, God made them to act upon his instructions. अपने सलाह को, अपने रणनीति को लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने जो काम किया, वही वातावरण में आज आप और हम होंगे। ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको मालूम है बीते साल यूपी में एक पास्टर अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए, 8 साल का बेटा था, मनाने के लिए केक खरीदा। बेटा से कहा शाम को तुम्हारा केक कटिंग होके तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा। उस बेटा ने कहा पापा से, पापा पास्टर है, पापा मैं अपने दोस्तों को ले आऊँगा करके। जिसके साथ खेलता था उन सारे बच्चों को, लगभग 25 बच्चों को वहाँ इकट्ठा किया केक काटने के लिए। और पास्टर ने उस समय 1-2 दोस्तों को भी बुलाया था, उसमें से एक आदमी बच्चों के बीच में सेवा करने वाला। और जब 25 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, केक कटने की तैयारी में हैं, खाने की तैयारी में हैं, पास्टर ने कहा भाई आप तो बच्चों के बीच में काम करते हैं ना, इन बच्चों के लिए छोटा सा गीत सिखा दीजिएगा। तो उसने एक छोटी सी गीत, ये नए बच्चे 25 बच्चे यहाँ इकट्ठे थे पास्टर के घर के अंदर, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए सिखाने लगे। आसपास के लोगों ने शिकायत करने की वजह से पुलिस आके उस जवान को 1.5 महीना जेल में रखा। क्या मालूम है आपको? इन यूपी एंड बिहार एंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वी आर लिविंग इन सच अ कंडीशन। डू यू नो दैट? हम एक गांव में काम करते हैं झारखंड में, 80 लोग, बच्चे, स्त्री, इसका मतलब वहां का 35 फैमिली को लोगों ने उनके अपने घर से उनको भगाया, काम करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए गांव में घुसने नहीं दिया। खेत में वे काम नहीं कर सकते थे, अपना खेत में कुआं में पानी नहीं निकाल सकते थे, खदेड़ के फेंक दिया। बीते बारिश के समय में ये 80 लोग पेड़ के तले अपना घर रहते हुए भी, अपनी सुख सुविधा रहते हुए भी गांव में प्रवेश नहीं किए, पेड़ के तले थे। आपको मालूम है the enemy is very active in keeping the people of God away from their own houses. अपने घर से उनको बाहर रखने के लिए लोगों की इस प्रकार की स्थिति में, इस देश में, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हम हैं, यहाँ की हालत यही है। क्या आपको मालूम है बीते साल मांटी थैसे में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पहले वो अपने चेलों के साथ भोज कर रहा था। उस बात को याद करने के लिए फतेहपुर नाम करके यूपी में एक अस्पताल है, 187 years old, उसमें काम करने वाला स्टाफ दूर में, उस हाता में नहीं, दूर में एक ईसीए चर्च में प्रभु भोज लेने के लिए वहां गए थे। 40 लोग, बच्चे, सबको अरेस्ट किया गया, कन्वर्शन हो रहा है करके। डू यू नो दैट? There is a great pressure from every side, sir. Even if they are treated by those doctors, they have been put into jail by the same elements, those who enjoy the medical facilities. We are not in a very safe country now because of our faith. हमारे विश्वास के चलते, हमारे काम के चलते हम उतना सुरक्षित जगह में नहीं हैं। क्या आप बर्थडे पार्टी नहीं मना सकते हैं? क्या बच्चों को 2 लाइन का गीत नहीं सिखा सकेंगे? लेकिन अन्य जगह में रहने वाले कलीसिया शायद अनदेखी रहती होगी। But God permits that so that He can
मेक अ वे। परमेश्वर इसके लिए अनुमति देता ताकि वो रास्ता देख सकें। And when people cried unto God, that's what I want to say, stress. When the people of God cried unto God, God made a great plan to deliver His people from such a bondage. परमेश्वर अपने लोगों का साथ करने के लिए एक बहुत बड़ा योजना बनाया। वो स्वर्ग में बना है, स्वर्ग में बना है, स्वर्ग में बन रहा है, स्वर्ग में योजना बन रहा है। मैं एक उदाहरण को कह के मैं फिर वचन में आऊंगा किस प्रकार का योजना बनाया गया। मैं एक दिन गया शहर से पटना के ओर। पटना में एक आईजी रहते थे लामा नाम करके, और उनसे मुलाकात करने के लिए मुझे जाना था, क्योंकि पटना में एक बहुत बड़ा पास्टर सेमिनार लगभग 1200 पास्टरों के लिए हम लोग आयोजन कर रहे थे। और उसी आयोजन में उनको मैं पहले आके ओपनिंग सरमन देने के लिए, क्योंकि वो अच्छा विश्वासी है, नॉर्थ ईस्ट का है, आईजी को बुलाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट फिक्स किया गया था। मैं गया शहर से वो मेन रोड में जब जा रहा था, एक जगह में ट्रैफिक जैम हो गया। सुनने में आया वहाँ किसी ने गाड़ी से किसी को मार दिया है, इसलिए लोग ब्लॉक किया रोड को। और मैं बाईपास रोड में था और मुझे जाने के लिए मौका नहीं मिला, और वहाँ थोड़ा देर तक ठहरा और आईजी से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट टाइम है, इसलिए मैंने सोचा अरे क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे करके मैं फिर शहर के अंदर एक गली जैसा है, बाजार के बीच में एक गाड़ी जाना अभी दिक्कत है, उस गाड़ी में जाके वहाँ भी फंस गया। जब मैं फंसा था मैंने पूछा, प्रभु मैं तेरे काम से मैं आईजी से अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से पाया और उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ आप रुकवा के रखें, क्या बात है? प्रभु ने कहा मैं इस शहर को तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। मसौड़ी ऐसा जगह है जहाँ 4 सेनाओं का हेडक्वार्टर्स है। बिहार को तो सेना आप लोग जानते होंगे, सेना का हेडक्वार्टर्स है। तो मुझे ये सारी बातें मालूम नहीं। अब मैं वहाँ पर पूछ रहा था क्या करना प्रभु। प्रभु ने कहा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओपन एयर क्रूसेड लगाओ। मैं उस जगह में कभी गया नहीं था। मैंने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप कहते हैं ठीक है। तब तक मैं ये ट्रैफिक रास्ता खोलते खोलते मेरा समय खत्म हो गया, आईजी से मुलाकात नहीं किया। और पटना में मेरे जो लीडर थे उनसे मैंने कहा सुनिए आईजी से आप मुलाकात कर लीजिए और करके आप बोल दीजिएगा कि हम मसौड़ी में एक बहुत बड़ा क्रूसेड चला रहे हैं, उसके लिए परमिशन जब देंगे तो आपके पास जब कागज़ आएगी आप साइन कर देना। तो उसी दिन तो आईजी से मुलाकात नहीं हुई। मेरा लीडर ने 1 हफ्ते के बाद आईजी से टाइम लेके आईजी से जाके मुलाकात कर रहे थे। तो आईजी ने कहा आपका भैया तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, वो तो जिद्दी है और जब बोलता है तो करता है, क्योंकि वो ऊपर से आवाज़ सुनता है तो फिर करने के लिए हाथ लगा देता है। इसलिए मुझे कुछ इनको मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये काम करूँगा, मैं अपने पत्नी को उस मीटिंग में भेजूंगा, क्योंकि मुझे दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है आईजीओ के लिए, इसलिए मैं चले जाऊँगा। मैं पत्नी को भेजूँगा। पत्नी को Z कैटेगरी का सिक्योरिटी है, आगे पीछे बंदूकधारियों के साथ मेरी पत्नी भी जा सकती है। इसलिए मैं ये काम करूँगा, पत्नी के गाड़ी के पीछे भैया का गाड़ी और आगे पुलिस गाड़ी, फिर पीछे गौड़ी गाड़ी। मैंने कहा अकेले तो नहीं जाएंगे, एक और टीम भी है, मीडिया टीम वगैरह है तो जाएंगे। तो उन्होंने प्रबंध कर लिया। लेकिन मीटिंग के लिए हम लोग पोस्टर वगैरह छपवाए मसौड़ी में, इतना बड़ा मीटिंग हो रहा है। कभी मसीह का मीटिंग वहाँ हुआ ही नहीं, उस इलाका में ही हुआ नहीं। और वहाँ पर नोटिस छपाया गया उसी समय, और अयोध्या से आए हुए पंडित आ रहा करके उसी रंग में उसी डिज़ाइन में लोगों ने नोटिस छपाया। हम लोग गांधी मैदान में मीटिंग कर रहे थे और 4 कदम आगे एक हाई स्कूल की मैदान थी और उसको लोगों ने अपना के उसमें उसी मीटिंग है। और वे लोगों के पास पैसा कौड़ी बहुत था और 25 किलोमीटर के रेडियस में लोगों ने ऐलान किया अरे मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, आओ। हमारा लीडर वहाँ से बोल रहा है भैया हम लोगों का तारीख को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वहाँ से मीटिंग रखेंगे तो हम लोगों को थोड़ फोड़ करेंगे, एकदम बर्बाद कर देंगे। हम लोगों का छोटा ताकत है, हमारे पास यहाँ एक भी मसीह नहीं है। ये मसौड़ी में तो कोई मसीह है ये नहीं, वे जानते भी नहीं है। इसलिए और यहाँ चार सेना है। हम लोगों का मीटिंग शाम को रखा जाता है और शाम के लिए तो यहाँ कोई बाहर 5 बजे के बाद चलना भी मुश्किल होता है। इस जगह में मीटिंग रखना अच्छा नहीं है, इसलिए आप कैंसिल कीजिए। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा करने के लिए, हम कौन होते कैंसिल करने के लिए, चलाओ। लेकिन क्या हुआ मालूम है, जब हम लोग मीटिंग में गीतों को बजा रहे थे सारे साधु लोग यहां आके बैठने लगा, गलत फामिया में चले आए। उन्होंने सोचा यही हमारा मीटिंग है।
पूरे भीड़ के भीड़ पहले दिन में 8000 लोग आ गया। तो मैंने कहा अरे भैया कहाँ से आया है। मैं ही वहाँ पर गीत चला रहा था। हम लोगों का एक फेमस गीत है, शायद आप सुनने के लिए चाहते होंगे, और एक गीत को आप भी जानते हैं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अगर हो सके आप भी ताली बजाए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आना बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापिन को आना बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आहा आहा आहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, साधु लोगों के पास जंजीर रहता है ना, वो सब लेके बजा रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं साधुओं से पूछा रहा, यहाँ क्या करते हो? तुम्हारा मीटिंग वहाँ क्या है? हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ सच्चाई है। तीसरा दिन 20,000 लोग चले आए हैं। वो गांव में रहते हैं केवल 40,000 लोग, 20,000 लोग आसपास के गांव के सब कोई ट्रैक्टर से ट्रैक्टर चले आ रहे हैं मीटिंग के लिए। परमेश्वर जब योजना बनाता पूरा करेगा भैया। जब परमेश्वर कहता मानने के लिए आपका क्या तकलीफ होती है? अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के दूर में आप चले आएंगे, आप उसके आज्ञाकारी केवल रहना, और कुछ बाकी बातों वो देख लेगा। आज आप मसौड़ी में जाके देखिएगा, जहां एक भी मसीह नहीं, तभी 7 संस्था का कलीसियाएं पाई जाती। न केवल हमारे और लोग भी आ गए, क्योंकि जहां मिठाई है तो वहां तक चीटी चली आती है। अन्य संस्था के भी लोग आ गए, 7 कलीसिया वहां स्थापना हो गया। बिकॉज इट इज गॉड स्ट्रैटेजी। व्हेन गॉड वर्क्स नो मैन कैन स्टॉप इट। व्हेन गॉड वर्क्स एनिमी विल बी स्कैटर्ड। जब प्रभु काम करता है, शत्रु सत्यानाश किया जाता है। The church in Maharashtra or in this part of Maharashtra needs such listening ears to start with. Can you boldly say, pastors and leaders, can you boldly say, yes, God spoke to us very clearly to do that and we are doing it? Can you say that? उसने किया हम भी किए, उसने ऐसा किया, उसने भीड़ में जमाया हम भी जमे। अरे उसने किया, तुमने क्या किया? How much time you wait upon the Lord? Let me ask a very plain question. Before launching anything, before doing anything, before involving yourself in anything, ask my people. We as a team wait upon the Lord before launching anything. That is why we could make inroads in Bihar, which was known as graveyard of missionaries. The secret is when God plans, He wants to reveal His heart. जब परमेश्वर योजना बनाता है और अपना हृदय को दिखाने के लिए चाहता है, इसलिए इस 4 अध्याय में क्या हुआ मैं आपको दिखाने के लिए चाहूंगा। 4 अध्याय को खोलिएगा। वहां पर एक दबरा नाम करके एक भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी देने वाली है, उसके बारे में हम देखेंगे। 4 पद से लेकर पढ़िएगा। उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बैतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठे करती थी, और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। यहाँ there is a, I don't say as a lady, but I see as a prophetic voice. See as a prophetic voice. Come on, पढ़िएगा। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजरायली के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर तबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों के में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा?
तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और बीरबार समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा। तेरे ओर मैं खींच ले आऊंगा। तुम्हारा काम है बाराक 10,000 लोगों को इकट्ठा करना। सिंपल, द स्ट्रैटेजी वाज सिंपल। देयर वाज अ प्रोफेटिक वॉइस इन इजराइल व्हेन द इजराइल क्राइड अनटू गॉड। जब इजरायली लोग चिल्ला रहे थे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी को लोगों के बीच में भेजा, मैं इस तरीका से काम करने जा रहा हूं। दबरा, तुम बाराक को बुलाओ, उसके पास क्या क्षमता है लोगों को बटोर लेगा। कुछ न हो, उसके पास उतना ही खूबी है। He was able to collect 10,000 people at one stroke. उसके पास लोगों को जमा करने के लिए ताकत है। उसको बुलाओ, बाराक को बुलाओ और उसे कहो, मैं याबीन और उसके सेनापति सिसरा और उसका 900 जो रथ है, लोहा का रथ है, सबको खींच के तुम्हारे पास लाऊंगा और तेरे हाथ में कर दूंगा। It is not you, it is me who started the thing. भाई, आप जिस क्षेत्र में रखे गए हैं उस क्षेत्र के बारे में परमेश्वर के रणनीति आप जानने के लिए अपने संगियों के साथ, लीडरों के साथ बैठ के परमेश्वर का बात जोइएगा। परमेश्वर क्या करने के लिए चाहता उसको प्रकट कीजिए करके, क्योंकि वो भले बताएगा आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, मैं काल निर्णय कर लिया हूं, उनको खींच के मैं तेरे पास लाऊंगा। लेकिन ये 10,000 लोग कौन थे मालूम है? उसको भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा। 5वां अध्याय में 8 पद को पढ़िएगा। दबरा और बाराक गीत गा रहे थे, वे लोग वहां का दशा को बतला रहे हैं। 8वां पद पढ़िए। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में इजरायली लोग नए नए देवता को मानने लगे, इसलिए उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। इसलिए फाटकों में लड़ाई आता था। क्या 40,000 इजरायलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? ये काली हाथ वाले हैं। 40,000 लोगों के पास ना तो भाला है, ना तो तलवार है, ना तो कुछ है, लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं इन 10,000 लोगों के साथ तुम्हारे संग काम करने के लिए दे रहा हूं, बटोरो। We need God's people, those who can gather the crowd. We need God's people to listen to the voice of God, a prophetic voice. We need people, those who are available. You may not be equipped properly. शायद आपके पास उतना इक्विप नहीं किया गया होगा, लेकिन आप कहेंगे ये 10,000 लोग कौन है? यस सर, बस इन योर एरिया, इन योर चर्चेस, इन योर डिविजन, can you find people, those who are available to get along with the plan of God? क्या आपके साथ परमेश्वर की बातों को मान के, परमेश्वर की बातों को समझ के जाने के लिए लोग तैयार हैं? उनको इकट्ठा करने के लिए कोई है? उनकी खूबियों को इस्तेमाल कीजिए। बाराक से जब दिबरा ने कहा और बाराक कह रहा है अगर आप नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं बाराक डरपोक है। I need a prophetical voice to continuously guide me. The church today has got great worship. Praise the Lord for it. The church has got a great band. The church has got a great instrument. Lot of good PA system. Praise the Lord for all these things. I praise God. But the church misses the prophetic voice today. I challenge you. Do your church listen to the voice of God? Do you know the present strategy of God in which God wants to work through you? आपके द्वारा कार्य करने के लिए, परमेश्वर के तरीका को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उत्साहित करके इकट्ठा करने के लिए, चाहे वो कुछ भी नहीं रखते हैं परंतु उपलब्ध होने के लिए तैयार हैं, उस भीड़ को आपके साथ लेके आने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बतलाऊंगा, विजय आपका है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले विजय आपका है। एकदम अच्छा से खिला के बोले विजय आपका है। अगर ये सिंपल बात को मानिएगा तब आर यू विलिंग टू लिसन टू गॉड? आर यू विलिंग टू ओबे एग्जैक्टली एज गॉड सेज? ब्रदर, आई टेल यू, आई कैन कीप ऑन कोटिंग many witnesses and testimonies along with my team people.
We were not having any resources, but we got a great resource up. We just believe. 52 years we never asked for funds, no. We never went and begged people, never. We never took loan. We never took loan, not a single time. We don't have any debt. हमारे पास कोई डेट नहीं है, लेकिन 3000 अनाथ बच्चों को हम संभालते हैं, वेश्याओं के बच्चों को संभालते हैं, 3000 सेवकों को हम संभालते हैं, महीना महीना उनके देने के लिए हमारे पास करोड़ों रुपया का दरकार है, लेकिन हमने कहीं भी जाके भैया हमारे लोगों के लिए कुछ दीजिए करके अभी तक मांगा नहीं, लिखा नहीं। पास्टर साहब ने कहा, मुझे पीछे करते हैं, कोई भी एक कैसेट में भी मेरे आवाज़ में नहीं सुनेंगे, हमारे लिए इतना दरकार है, अब दीजिएगा, क्योंकि हमारा रिसोर्स इज देयर एंड इट इज़ माई सिंपल ड्यूटी टू ओबे गॉड एंड ओबे गॉड, ओबे गॉड। आई एम ए लिविंग टेस्टिमनी फॉर सच थिंग। मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने सिखाया कि कभी लोन लेना नहीं। मैं उसको मसीह जीवन में आने से और ज़बरदस्त पकड़ लिया, और जब सेवकाई में होता रहा, मैं आज तक किसी का गर्जदा नहीं, किसी का गर्जना नहीं हूँ। ज़रूर इतना वक्त आया तो भी मैं लोन के लिए हाथ पसारा नहीं। मैं एक उदाहरण के रूप में बतला रहा हूँ, अपने बढ़ोतरी के लिए नहीं या अपने के महिमा करने के लिए नहीं। मेरा बड़ा बेटा जन्म के समय में 4 किलो 400 ग्राम था। साधारण तौर से 3.5 किलो का बच्चा होता है, लेकिन मेरा बड़ा बच्चा, क्योंकि उस समय हमारे बच्चे, मेरी पत्नी के लिए ठीक से खाना नहीं मिलता था, लेकिन तो भी वो 4 किलो 40 ग्राम था। और एक एक दिन के लिए 1.5 लीटर दूध पी लेता था। हम लोग तो बिहार में थे, मेरे साथ कुछ बहन लोग भी सेवा करती थी, मेरी पत्नी भी थी, और हम लोग एक ऐसा बाड़ा के घर पर थे, और सामने वाला एक ब्राह्मण का घर था। और वो औरत जो है ना बक 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 बोलने ले, क्या आप लोग खाना बनाए, क्या बनाए, ये बनाए, पूछते नहीं वाली। एक दिन ऐसा वक्त आया जब मेरा बेटा 9 महीना का था, पूरा हाथ भर के रहता था, और हमारे घर में कुछ भी नहीं, न तो मिट्टी तेल स्टोव जलाने के लिए, न तो दूध खरीदने के लिए, न तो कुछ खरीदने के लिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे साथ 3 बहन लोग थी, मेरी पत्नी और बच्चा और मैं। बाकी लोग तो अलग अलग जगह में थे सेवा खाई के लिए। मैं केवल परमेश्वर को ओर ताक रहा था। मैं आपसे कहने के लिए चाहता, मैं अपने विश्वास योग्य और विश्वास करने वाली पत्नी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसने चंपाकल में जाके पानी लेके उस बच्चे को 3 दिन तक पिलाया, उस बच्चा रोया ही नहीं। आप बाइबल में पढ़ते हैं कि पानी को दाखरस बनाया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि पानी को दूध बनाते हुए परमेश्वर को। मेरे साथ क्रिस्टी नाम करके एक लड़की थी, वो जो है छुटपुट करती थी, बच्चे को दूध पीना, ये लोग पानी में ये जला कर रखे हैं करके उसको गुस्सा आया, और मेरी पत्नी का कैसा तो खींच के वो रेलवे स्टेशन में जाके हम प्रचार करेंगे करके कुछ किताबों को लेके रेलवे स्टेशन गई भी थी। मैं नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए गया था। लौटने समय रेलवे स्टेशन में आके देख रहा हूँ, हम भीड़ भाड़ खड़ी है। मैंने पूछा, मैं देखा कौन, हमारे लोग हम भीतर प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ कर, तो कह रहे थे हम लोग सेवा कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे हैं, किताब बिक्री कर से दूध खरीदने के लिए आई है ना, तुम सेवा करने के लिए आई नहीं है, कुछ पैसा पाने के चक्कर में आई है। और रोते हुए घर आई। 3 दिन तक हम बच्चे को दूध पीना पाल सकते थे, जब मैं बाहर आने से हज़ारों रुपया देने के लिए लोग तैयार थे। वाई? इफ गॉड इज योर रिसोर्स, if God is your only resource, you can totally depend on Him for a greater mission, for your individual life, for everything, sir. Today's church must understand, there is no need for me to do magic to create funds. No, not necessary. If He is my resource, He is able to provide. 10,000 लोगों के हाथ खाली है, लेकिन एक ही बात के हम उपलब्ध हैं। एक दबोरा का आवश्यकता है, भीड़ को इकट्ठा करने के एक बाराक का आवश्यकता है, और 10,000 लोग जो अपने को समर्पित कर सकते हैं उनका आवश्यकता है। दबोरा गीत गाती है बात में, कैसे लोगों को उसने जुटाया। पढ़िएगा 5वां अध्याय में वहां पर लिखा है, 14 पद को पढ़िएगा।
14। एप्रेम में से हाँ। वे आए हाँ। जिसकी जड़ अमालिक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकीर में से हाकिम और जबुलून में से सेनापति का दंड के लिए हुए उतरे। और पढ़िए। और इसाकार के नहीं, वहां पर लिखा है इवन गॉड कॉल पीपल दोस हु आर होल्डिंग द पेन। एम्पलीफाइड बाइबल में देखिएगा, द स्क्रिप्ट लिखने वाले आजकल लिखना भूल गए, हम लैपटॉप इस्तेमाल करते होंगे। यू मे बी इन द ऑफिस यूजिंग ओनली लैपटॉप फॉर योर लाइवलीहुड। गॉड नीड्स यू, गॉड नीड्स यू। If you are a leader of a small group, God needs you. If you are a leader of a Sunday school, God needs you. If you could lead some musical team, God needs you. But to not to serve separately, together. अगर कलीसिया आज पहचान लेगी, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनके साथ मैं जाके परमेश्वर के लिए उसके राज्य को स्थापना कर सकता हूँ और शत्रु को मैं शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। कहने वाले एक जोरदार हालेलुया बोले। Go back to your church and see everybody has got something. एक के पास एक खूबी का प्रभु रखा है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई खूबी नहीं है। एक के पास ऐसे खूबियों को प्रभु रखा है। शुरू में जब मेरे सेवकाई में कुछ बिहारी लोगों का दिया, एक जनता साधु लोगों के साथ घूम के 24 घंटा गांजा पी के, परंतु उनके लिए तबला बजाने वाला था। तबला बजाता था और ढोलक बजाता था। ढोलक लेके चले जाएगा। जब प्रभु में लाया तो साधु लोगों के संगति छूट गया, इन साधुओं के साथ मुलाकात कर लिया। वो ढोलक लेके चलता था और इधर इससे भी और ढोलक बजाता था और कहाँ से ढोलक बजाता था। और उन लोगों को ही लेके मुझे ट्रेनिंग देना पड़ा। शुरू में ऐसे लोग मुझको बिहार में मिले थे ट्रेनिंग देने पाने के लिए। मैं अपना शुरुआत की ट्रेनिंग को मैं बदला। अभी तो 17 प्रकार का ट्रेनिंग हम चलाते हैं। इस शुरुआत के हम उन दिनों में बिल्कुल सिंपल रहने के लिए, इन लोगों को सिखाने के लिए, सिंपल रहना करके करने के लिए मैं केवल एक ड्रेस ऊपर का पहनता था और भीतर पहनने के 2 ड्रेस रखा था। और उन दिनों में और चंपाकल में कहीं मिल जाता था या बोरिंग जहाँ पर खेत वगैरह में लोग नहाते थे तो वहाँ पर नहा देते थे और एक को पहन के नहाते थे और दूसरा को सुखाते थे। फिर मैं एक दिन नहा के बाहर आया, मैं अपना अंडरवेयर का खोज रहा था। उसने पूछा भैया क्या खोज रहे हैं? मैंने कहा अपना अंडरवेयर को खोज रहा है। चिंता मत कीजिए मैं पहना हूँ। ऐसे लोगों को भी मैं इस्तेमाल किया भैया। ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके आज बिहार में इतना कलीसियाओं का स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने थे। आपके पास तो बहुत डिसेंट लोग होते होंगे। ब्रदर्स, आई वांट टू टेल यू, डोंट नेग्लेक्ट एनीवन, डोंट नेग्लेक्ट एनीवन। एक छोटा लड़का के पास 5,000 लोगों का खाना खिलाने के ताकत क्षमता प्रभु रखा है। तुम अगर देखने के लिए आंख रखोगे, प्रभु का हाथ में उसको ले आओगे, प्रभु उसको बढ़ा के 5,000 पुरुषों को खिलाने के ताकत रखता है। एक छोटी सी लड़की काफी है नामान को प्रभु में लाने के लिए, उपाय बतलाने के लिए। जबकि वो बंदी गृह में थी, उसका नाम नहीं मालूम है, परंतु एक सेनापति जो विजय दिलाने वाला, उसको प्रभु के पास लाने के लिए ताकत रखे। आपके हाथ में दिए हुए बच्चे बहुमूल्य हैं, आपके हाथ में दिए हुए जवान बहुमूल्य हैं, आपके हाथ में दिए हुए एल्डर्स बहुमूल्य हैं, आपके हाथ में दिए हुए बहन लोग बहुत चमत्कार करने वाली हैं। संभाल करिए। नजदीक में एक बहन के बारे में बतलाने के लिए चाहता हूं, जिससे यहाँ का बहन लोगों को उत्साहित मिल सके। मैं इसलिए गवाही को दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सेवकाई को बहुत ऊंचा कर रहा हूँ। हमारे आर्फनेज हम लोग चलाना शुरू किए क्योंकि बहुत नक्सलाइट लोग मारने के चलते बहुत लोग बेकार हो गए थे। उस बच्चों में से एक बच्ची जिसका नाम शैली बहुत साइलेंट गर्ल है, ज़्यादा बोलती उलती नहीं थी। 5 साल में उसको हमारे पास लाया गया। हम लोगों ने आर्फनेज को शुरू किया, वो भी उसमें थी। मैं आर्फनेज के पक्ष में नहीं था पहले शुरू में, क्योंकि पहले
कोई एक दोस्त ने जबरदस्ती करके मुझे मनाते हुए 50 बच्चों को संभालने के लिए पैसा देने के लिए तैयार थे। मैंने कहा 50 बच्चों को नहीं दीजिएगा, वो हॉस्टल बन जाएगा। मैं एक घर का वातावरण देने के लिए चाहता हूँ, इसलिए 15 बच्चों को दीजिए। वो खुशी खुशी दे दिए। जब 15 बच्चों को हम लोग चुन पिन के घर में ला के रखे, हुआ क्या, उन बच्चों को कुछ आता बोता नहीं था, इसलिए पत्नी 24 घंटा उनके साथ रहती थी। मेरा बड़ा लड़का मुझे अंकल बुलाने शुरू किया, हम पत्नी भी वहाँ उनके साथ, अब बच्चा भी मुझे पापा नहीं बुलाता है, अंकल बुलाता है, क्योंकि बच्चे मुझे अंकल बुलाते थे, इसलिए मुझे भी। मैंने कहा आखिरी में बना मैं अनाथ इसलिए मैं उसका अनाथालय से मैं उसको डर लगता था कि मैं अनाथ बनता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने उसको प्यार दी। 5 साल की लड़की थी, 4 साल हमारे साथ थी, कम बोलने वाली थी, कुछ वचनों को सीखी। 9 साल में उसके रिश्तेदार लोग, दूर के रिश्तेदार लोग आए और कहने लगे भैया आप हमारे बच्चे के इतना अच्छा पालन पोषण किए, लेकिन उसको अपने परिवार से संगति रखना चाहिए, 10 दिन हमारे लिए दीजिए करके उस बच्चे को ले गए, लेकिन लौटाए नहीं। हम लोग छानबीन किए, पता नहीं चला, लेकिन बाद में हमको पता चला उस लड़की को एक क्रिमिनल आदमी के साथ शादी करा दिए। बंदूकधारी था, सरकारी ये कॉन्ट्रैक्ट करता था और उसी में बंदूकधारी था, और रात को शिकार खेलने के लिए चले जाता था और दिन में ठेकेदार बनता था। और उसके लेकिन ये 4 साल हमारे साथ रहती थी, केवल ज़्यादा सीखी नहीं। जब उसको शादी करके उसको घर ले गया, वहाँ उनके रीति रिवाज से वहाँ उसको मूर्ति के सामने झुकने के लिए कही। ये लड़की कही मैं जीवित परमेश्वर को मानती हूँ, मैं यहाँ झुकेंगे नहीं। वो लड़का का बहुत गुस्सा आया, तुम नहीं जानती है मेरे पास बंदूक है। बोलती है आप उड़ा भी दे, मैं यीशु के पीछे ही चलूँगी, मैं पीछे नहीं घूम के देख सकती हूँ। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक छठी बच्ची के द्वारा कितना हो सकता है करके मैं सिखाने के लिए मैं आपको बतलाता हूँ, आपको उत्साहित करने के लिए। बच्चे को घर वापस भेज दिया गया, लेकिन हमारे पास नहीं आया। वो अपने रिश्तेदारों के साथ थी, वहाँ यीशु को छोड़ी नहीं। 4 साल के बाद जब वो 13 साल की थी, 4 साल कोई उस क्रिमिनल आदमी का भाई इतना बीमार पड़ा, खून उल्टी करने लगा, और डॉक्टर लोग बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में उसको दवाई नहीं दे सके। एक इंजेक्शन 65,000 का लगा, कुछ नहीं हुआ। मंत्र लोगों को बुलाए, तंत्र लोगों को बुलाए, कुछ नहीं हो सका। आखिर में उसको याद आया, मेरी पत्नी एक ईश्वर के बारे में कह रही थी, उसको बुलाएंगे, मौका है। और उसको खींच के ले ला के कहने लगा सुनो, मेरा भाई जिससे मैं प्यार करता हूँ, अगर अभी बीमारी से ठीक हो जाएगा, मैं तेरे यीशु के पीछे चलूँगा। वो कहने लगी ये तो मेरे यीशु के लिए बहुत आसान है। वो कह रही थी मेरे यीशु के लिए बहुत आसान है, अगर तुम मेरे पास वचन दोगे, बंदूक पे के बाइबल उठाने के लिए तैयार है। उसने सोच समझ के कहा अरे बंदूक बिना मुझे लोग मुआ देंगे, कोई बात नहीं, बाइबल बिछा देंगे तुमके। और उस वचन बांधने के बाद वहाँ घुटना टेकी, उसको केवल 2-3 गीत, छोटी सी गीत मालूम था, कोरस। उसको गाते ही प्रार्थना की, प्रभु तू जिंदा है साबुत कर। वो लड़का उठ के खाना मांगने लगा और अभी भी प्रभु के सेवकाई में है। अभी इसको भी हिम्मत आ गया, लेकिन बहुत लंबी कहानी है। उसको मैं बाइबल कॉलेज में ले आया, पढ़ा गया। एक नासरीगंज जगह में उसको रखे थे सेवकाई करने के लिए। जब सेवकाई करने के लिए रखे थे, वहाँ एक परिवार था, एक बिजनेस पीपल, और इनको उनके ऊपर इतना ठोना किया गया था, जिसमें 4 बहुएँ थी। एक बहू 1 हफ्ता कुत्ता की नाई 4 पहिया में टलेगी, क्योंकि ठोना किया गया था उस परिवार के बिजनेस के विरोध में। जीभ को 3 इंच बाहर करके 6 इंच बाहर करके चलती थी। दूसरा हफ्ता में दूसरी बहू, तीसरा हफ्ता में तीसरी बहू, और चौथा हफ्ता में चौथी बहू। हाँ, अरे क्या हुआ? लोगों ने कहा यहाँ एक दंपति है, वे आके यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने उस घर में बुलाया और यीशु ग्रहण करने के बाद वो पूरा परिवार आज़ाद हो गए। वे चर्च में आने लगे। इसलिए शत्रु ने क्या किया, एक दिन आराधना के बीच में एक बंदूकधारी के भेजा, और बंदूकधारी आके पास्टर को सीधा गोली मारा। लेकिन अंतड़ी में पड़ा, अंतड़ी को 9 इंच काटना पड़ा, परंतु आदमी जिंदा रह गया। उस 4 बहुओं में एक बहू अभी
पूरा घूम घूम के अकेले यात्रा करती है। बहुत सुंदर लड़की है, फूल कुमारी नाम करके, बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन जगह जगह जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाती है। यीशु मेरे परिवार का बचाया, तुम्हें भी बचाया करके वह अकेले सेवा करने के लिए बिहार में जाती है, यात्रा करती है। हमारे लीडर लोग से आप पूछ सकते हैं, एक ऑर्डिनरी ऑर्फन गर्ल कैन ब्रिंग सच अ चेंज in the life of a person, in the life of a society. Do not despise anyone. आपके कलीसिया में आपके हाथ में दिए हुए कुछ भी हो, कोई भी हो, आप उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके हाथ में हथियार है, आपके हाथ में हथियार है, आपके हाथ में हथियार है। आप परमेश्वर की आवाज़ सुनें, इस हथियारों को बटोरिएगा, आप विजयी को प्राप्त कर सकते हैं। एक बुरा काफ़ी है, एक बड़ा काफ़ी है, 10,000 लोग अपने को उपलब्ध किए हुए लोग काफ़ी है, एक लिखने वाला काफ़ी है, और सारे लोग काम करने के बाद वहाँ पर प्रभु भी साथ देता है। मैं उसको दिखाने के लिए चाहता हूँ। 5वां अध्याय का एक पद को पढ़िएगा। 5वां अध्याय। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, आकाश के ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की, शत्रु के कप्तान से लड़ाई किया। किशोन नदी ने उनको बहा दिया। बस क्या हुआ मालूम है? जब ये लोग परमेश्वर की बातों को मान के उतरने के लिए तैयार थे, वहां जब सिसरा को जैसा परमेश्वर ने कहा था 900 लोहा के रथों के साथ खींच के ले आया, बारिश हुई और नीचे का तराई किच्चल हो गया, और चक्का नहीं चल रहा है, घोड़ा पैर को निकाल नहीं पा रहा है, फंस गया है, इसलिए लोगों को उतर के जाना पड़ा। ये लोग पीछे जाके उनको मारते खत्म कर दे रहे हैं। केवल सिसरा बचा हुआ है, पैदल ही जा रहा है, रथ नहीं जाने वाला, 900 घोड़ों का रथ रखने वाला, लोहा का रथ रखने वाला अभी अकेले जा रहा है। अकेले जाने वाला का समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक स्त्री को इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया मालूम है? वो आके, बहन जी मैं थोड़ा आराम करने के लिए थका हुआ, आ जाओ, आइए, बिस्तरा बिछाइए, लेटवा दी, और वो बोला पानी दीजिए, उसके लिए दूध पिलाइए। उसको मालूम नहीं था ये हमारा शत्रु है, मालूम नहीं था उसको, मालूम नहीं है ये हमारे लोगों को नाश करने के लिए, उसको पगनाई से उसके भीतर के लिए है। और कब मालूम हुआ? जब दूध पीने के बाद उससे वो कह रहा है, सुनिए बाहर खड़ा होके देखिए, कोई इधर आएगा ना, बोलना मैं नहीं हूं। अरे झूठ बोलने वाला यही है। तब पता एक झूठ ने उसको पकड़वा दिया। उसके पगले नहीं मालूम था, झूठ बोलने से मालूम हो गया ये आदमी सही आदमी नहीं है। बाइबल बतलाती है, शी हैड अ नेल, एक छोटी सी कांटी को लेके उसके माथे पर ऐसा मारा, मर गया। विजय घर के अंदर भी नहीं, तंबू के अंदर रसोई घर के काम करने वाले एक स्त्री के द्वारा भी हो सकता है। Your woman force is very powerful. The church is not using the women properly. आप उस किताब को टॉर्चर फॉर क्राइस्ट, रिचर्ड उम्ब्रैंड की किताब को अगर पढ़े हैं, उसमें उन्होंने एक बात को लिखा, एक बहन के बारे में लिखा, बहुत सुंदर थी। रोमानिया देश को पूरी तरह से रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया, 6 महीना में जीत लिया। रशिया का आर्मी इधर उधर टहल रहा था। रिचर्ड उम्ब्रैंड के किताब में आप इसको पढ़ते होंगे। लेकिन ये लड़की गूंगी थी, सुनती नहीं थी, बोलने के लिए ताकत नहीं, और बहरी भी थी, गूंगी भी थी, ना तो बोलती ना तो खाती, लेकिन बड़ी सुंदर थी। लेकिन किसी ने उसके इशारा के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, यीशु के ग्रहण की, बहुत घंटे पर प्रार्थना करती थी, और उसने मन में ठान लिया मुझे किसी न किसी रीति से इस रशिया के आर्मी लोगों को जीतना है। बोली नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है। क्या करती थी? अच्छा से ड्रेस, मॉडर्न ड्रेस करेगी, वहाँ जाके चाय दुकान में ये रशियन सोल्जर वहाँ पर गप मारते थे, वहाँ जाके बीच में बैठेगी, ये रशियन सोल्जर्स ही करने से ये भी ही करती थी।
और वो लोग सोचा रहे ये तो लड़की है, हर हम लोगों का पूरा पूरा इसके साथ मजा होगा करके वो कहते कहते थोड़ा थोड़ा चाय पीते पीते और उनको इशारा करती थी चलिए आइएगा। वे 6 लोग चले जाते थे, सीधा पास्टर का घर पहुंचा देती थी। पास्टर साहब ने उनको प्रभु के लिए जीत लिया था। She led 60 soldiers। एक गूंगी बहरी लड़की 60 रशिया के सोल्जर्स को 60 रशिया के सोल्जर्स को प्रभु में ला दी। संभव है? Do not despise anyone in the church, my leaders, please। बहुत पास्टरों का ये वही हीरो है, वही हीरो भी है, वो भी सीरो भी है चर्च में। सबको इस्तेमाल करने के लिए उनके लिए जगह नहीं है, उनको खूबियों को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रभु आपको आंखों को खोलने पाए। आखिरी में एक बात को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। मैं अपना दोस्त के साथ सिंगापुर में एक दोस्त रहता है, मिलके हम लोग मंगोलिया में प्रचार करके उसके बाद साइबेरिया में गए थे। साइबेरिया आपको मालूम है पहले काला पानी कहा जाता था लोगों को वहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि वहाँ इतना ठंड पड़ता है। मैं 2-3 बार वहाँ पर जाके प्रचार किया हूँ, सिनेमा हॉल में प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया हूँ। मैं वहाँ कुछ लोगों से अच्छे से परिचय रखा हूँ। उलन उड़े करके एक शहर है। उलन उड़े में जब मैं प्रचार करने के समय मेरा दोस्त एक बिजनेसमैन होने के चलते वहाँ का कुछ बिजनेसमैनों के साथ हमारा संगति हुआ। और एक दिन एक थाई होटल में हम लोगों का खाना खिलाने के लिए उन बिजनेसमैनों ने बुलाया। 6 जन हम लोग थे और 4 जन वे रशियन। और मेरे सामने एक रशियन बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उस समय विंटर ओलंपिक्स के लिए वहाँ स्टेडियम बना रहे थे, उसका टीका लिया हुआ था। मैंने पूछा तुम कैसा कम्युनिस्ट होके यीशु मसीह ग्रहण किए, मैं तुम्हारा गवाही सुनने के लिए चाहता हूँ। उसने एक ऐसे कहानी बतलाया अपनी गवाही जिसको सुन के मैं रो पड़ा डाइनिंग टेबल में। क्या कहा मालूम है? मैं कम्युनिस्ट अधिकारी होने के चलते चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर में रखा गया था और वहाँ मैं अधिकारी भी था, इसलिए अपने अधिकार को इस्तेमाल करके मैं ड्रग ट्रैफिकर बना। ड्रग को इधर उधर करने में बहुत पैसा कमा लिया। और आपको मालूम है कम्युनिस्ट लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। मैं पकड़वाया गया। जब मैं पकड़वाया गया मुझे लोगों ने पकड़ के इतना मारा इतना मारा इतना मारा, पीठ सब 3 दिन मारते रहा। कम्युनिस्ट लोग तुरंत मुआते नहीं हैं और मारते हैं ताकि टार्चर करते हैं उसके जान को ऐसे ही कर देंगे। 3 दिन मारने के बाद मुझे अदमुआ एक सेल में वहाँ डाल दिए। सेल में बहुत लोग होने के चलते एक छोटा सा लड़का 9 साल का था और वो उस सेल में पाया जाता था, उसी के साथ मुझे फेंक दिए। मैं बेहोशी हालत में था और वहाँ उस बंदीगृह में एक टुकड़ा रोटी रोज मिलता था और एक मग पानी मिलता था, अलावा कुछ नहीं। अब पहले दिन मैं 3 दिन नहीं खाया, मार खाया था, खून बह रहा था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी। उसने कहा, और छोटा लड़का का जो रेशन आया, एक ब्रेड और उसको भी मुझको भी, उसने कहा अंकल आप बहुत भूखे होंगे, खा लीजिए, इसको भी खा लीजिए। मैं उससे देखा भी नहीं, मैं खा लिया क्योंकि भूखा था। दूसरा दिन भी वही बात हुई, तीसरा दिन भी वही बात हुई। उसके बाद मैंने देखा एक लड़का भूखा है, मैं खा रहा हूँ। फिर थोड़ा सा सोचा, मैंने उस लड़का से पूछा तुम क्यों ऐसा करते बेटा? बतलाएंगे अंकल, बतलाएंगे। वो भी मारा हुआ था, वो भी दुबला पतला था, ठीक से खाना नहीं, मम्मी पापा से अलग है। उसने अपने मुंह से जो कहानी बताया उसको मैं बतला रहा हूँ। और 3 दिन के बाद उस लड़का ने आके मुझसे कहा अंकल मेरी मम्मी बोली है गांव में अगर अपना थोड़ा सलाइवा को लगा दीजिएगा, थोड़ा सा चंगा होता है, अच्छा आराम मिलता है, आप थोड़ा सा अपना सलाइवा को लगाइए। फिर कहने लगा अंकल आपका पीठ में भी बहुत घाव है, अगर आप अनुमति देंगे मैं एक पप्पी की नहीं, एक कुत्ता की नहीं, आपके गाँव को बड़ा थोड़ा सा चाटने के लिए जगह दीजिए।
उस बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, लड़का जो मैं नहीं जानता हूं, जिससे मेरे कोई संबंध नहीं है, मेरे पीठ को चाटने लगा, मुझे आराम तो मिल रहा था। मैंने उसको फिर बुला के सामने रख के पूछा, बेटा तुम क्यों इसको करते हो? उसने कहा, अंकल मैं मरने जा रहा हूं, कहीं मुझे खाना भी नहीं, मुझे भी लोगों ने बहुत मारा है, मेरा जान निकल जाएगा, लेकिन मुझे आशा है अगर मैं मरूंगा मैं यीशु के पास जाऊंगा। मैं यीशु का अपनाया हूं करके यीशु के बारे में बतलाने के बाद उसने कहा, आप जिंदा रहना है, कारण आप जब तक यीशु को नहीं चखेंगे तब तक मरना नहीं, इसलिए आपके पीठ इतना गंदा होने के बाद भी मैं आपको तसल्ली देने के लिए काम कर रहा हूं करके उसको अपने गोद में लेटवाया और कहने लगा, बेटा और बताओ ये यीशु कौन है? उस मौसम बच्चा 9 साल का, उसने यीशु से बच्चा सुनाया, मुझे ग्रहण करने के लिए, पाप की क्षमा की प्रार्थना करने के लिए कहा। जब मैं यीशु को ग्रहण किया, उसका चेहरा देखना था, एकदम स्वर्गदूत की नाई चमक रहा था, तब तक में मेरे हाथ में ही उसकी मृत्यु हो गई। The love showed by the little boy made me a strong Christian. I'm a businessman giving 50% of my earnings to God's work. Brothers and sisters, एक ordinary lady living in the tent may also finish the task. You, dear sister, my dear young man, you can finish the task. If you feel and enjoy the love of God, willing to give yourself to the plan of God, willing to obey 100%, Maharashtra will be a Rashtra for Maharaja. आपने यीशु का राजा के रूप में यहाँ गाया था। इस महाराष्ट्र में यीशु महाराजा प्रकट होने के लिए आप ही जिम्मेदार है।